नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑफ टर्म्स ऑफ ए जीपी। किसी जीपी के टर्म्स के सम के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। बच्चों किसी भी जीपी की जनरलाइज्ड फॉर्म आपको पता है क्या होती है। कुछ इस तरह से हम लोग किसी जीपी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। भाई फर्स्ट टर्म जो था वो ए था, आपने कांस्टेंट नंबर आर का मल्टीप्लाई करा, ए आर मिला, फिर उसी आर का, फिर उसी आर का, और बार बार उसी आर का मल्टीप्लाई करते जाते हैं। और सपोज कीजिए इस जीपी में यदि एन टर्म्स हो तो nth टर्म जो होगा साहब वो होगा ए आर टू द पावर n-1। अब यदि बच्चों मैं इन सभी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना चाहूं, इफ आई वांट टू डिटरमाइन सम ऑफ ऑल ऑफ दीज टर्म्स, हम एक काम करते हैं बच्चों, ये जो सम है इसे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं एसएन से। व्हाट इज दिस? दिस इज सम ऑफ n टर्म्स। हम कह सकते हैं बच्चों सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। किसी जीपी के n टर्म्स का सम हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सो जीपी की जो स्टैंडर्ड या जनरलाइज फॉर्म है वो कुछ ऐसी है। मैं काम करता हूं बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास में लिखा हुआ आया है, यदि इस पूरे एक्सप्रेशन में मैं r का मल्टीप्लाई कर दूं, r यानी क्या, इस जीपी के कॉमन रेशो का यदि मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा बच्चों, जब मैं इसमें r का मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा RSN, और फिर बच्चों जब मैं इस a में r का मल्टीप्लाई करूंगा तो वो बन जाएगा AR, फिर जब मैं AR में r का मल्टीप्लाई करूंगा तो वो बन जाएगा AR स्क्वायर, फिर AR स्क्वायर में मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो बन जाएगा AR क्यूब, और इस तरीके से बच्चों जब मैं इस AR टू द पावर n-1 में r का मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों क्या बन जाएगा AR टू द पावर n। होप आपको बात समझ में आई है बच्चों। आई वांट टू फाइंड आउट सम ऑफ दीज n टर्म्स व्हिच आई एम डिनोटिंग बाय सिंबल SN। मैं इन n पदों का योग फाइंड आउट करना चाह रहा हूं और मैंने उसे SN से रिप्रेजेंट कर लिया। टू फाइंड आउट दैट सम मैं एक काम करता हूं बच्चों, इस पूरे एक्सप्रेशन में r यानी कॉमन रेशो का मल्टीप्लाई कर देता हूं। जब मैंने a में r का मल्टीप्लाई करा तो AR मिला, AR में r का मल्टीप्लाई करा तो AR स्क्वायर, AR स्क्वायर में r का मल्टीप्लाई करा तो AR क्यूब, AR क्यूब में r का मल्टीप्लाई करूंगा तो लाजमी है बच्चों AR टू द पावर 4। और यदि आप देखें तो यहां पर क्या होगा बच्चों, ये होगा n-1 टर्म, ये होगा बच्चों nth टर्म, कुछ इस तरह से। तो अब जब मैं इसमें r का मल्टीप्लाई करा, इसमें r का मल्टीप्लाई करा, इसमें r का मल्टीप्लाई करा लाइकवाइज, और जब मैं AR टू द पावर n-2 में r का मल्टीप्लाई करूंगा तो लाजमी है बच्चों AR की पावर n-1 होगा। भाई r का मल्टीप्लाई कर देने से r की एक पावर इंक्रीज हो जाएगी। सो इफ आई मल्टीप्लाई बाय r इन दिस टर्म आई गेट दिस। होप आपको बात समझ में आई है। एंड इफ यू मल्टीप्लाई बाय r इन दिस टर्म बच्चों देन यू गेट AR टू द पावर n। ऑन मल्टीप्लाइंग बाय r सिंगल पावर ऑफ r इज एनहांस्ड अप। सो इस तरह से कुछ हो गया, और चूंकि सब में सम था इसलिए मैं यहां पर भी वही सम लिख देता हूं। ये चलते गए कुछ इस तरह की पिक्चर आपके समक्ष आएगी। होप ये बात आपको खोपड़ी में आई समझ में। अब इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब मैं एक काम करता हूं बच्चों, ये जो दोनों समीकरणें हैं इन दोनों इक्वेशंस का डिफरेंस निकालता हूं बच्चों। आई एम गोइंग टू डिटरमाइन डिफरेंस। मैं इसमें से इसे माइनस कर देता हूं। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 2 को बच्चों मैंने माइनस कर दिया। भाई पहली वाली इक्वेशन में r का मल्टीप्लाई करा तो ये बना, इसमें r का मल्टीप्लाई करा तो ये, पूरी इक्वेशन में मैंने r का मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर मैंने क्या करा बच्चों माइनस। जब मैं माइनस करूंगा तो सारे पॉजिटिव टर्म थे, ऑब्वियसली ऑल ऑफ देम विल बिकम नेगेटिव। नाउ व्हाट हैपेंस हियर ऑन LHS व्हाट वी गेट बच्चों SN माइनस RSN, ये कुछ आएगा। अच्छा जब इसको आप माइनस करेंगे तो लाजमी बच्चों ये AR से AR कैंसल, AR स्क्वायर से AR स्क्वायर कैंसल, AR क्यूब से AR क्यूब कैंसल, ऐसे ही AR टू द पावर 4 से AR टू द पावर 4 कैंसल, और इसी तरह से बच्चों ये भी कैंसल। ये जितने भी टर्म्स है बच्चों आप देख सकते हैं बड़ी सरलता से ऑल ऑफ देम आर बीइंग कैंसल्ड एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। बच्चों फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को छोड़कर बाकी सभी कैंसिल हो रहे हैं। यहां पर आपने r का मल्टीप्लाई करने से ये मिलता है, और आपने एक्चुअली पूरी इक्वेशन फर्स्ट में r से मल्टीप्लाई करा, और मल्टीप्लाई कर देने के बाद आपने एक एक प्लेस उसको राइट में खसका दिया। a में r का मल्टीप्लाई करने से जो मिला उसको आपने इधर राइट में लिखा, AR में r का मल्टीप्लाई करा तो उसको आपने राइट में लिखा, AR स्क्वायर में r का मल्टीप्लाई करा तो उसको आपने राइट में लिखा, AR क्यूब में r का मल्टीप्लाई करने से जो मिला उसको राइट में लिखा। लाइकवाइज इसमें जब r का मल्टीप्लाई करा तो उसको एक प्लेस राइट में रख दिया, और इससे भी जब r का मल्टीप्लाई कर दिया आपने एक एक प्लेस उनको राइट में खसका दिया ताकि आमने सामने एक जैसे टर्म्स आ जाएं। आपने जब इसमें से इसको माइनस किया तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी और ये भी ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा बच्चों। बीच के जितने भी टर्म्स है naturally they will cancel each other, it is
a which is not being cancelled, and that last term which is ar to the power n is of course not being cancelled. Now what you see बच्चों, if you take sn common, then you determine आपको ये कुछ ऐसा मिल जाएगा, और यहां से भी यदि a को कॉमन निकाल दिया जाए तो आपको मिल जाएगा क्या बच्चों, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n. सो दैट आपको Sn की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, Sn की मिल गई वैल्यू a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर, कुछ ऐसी मिल जाएगी बच्चों. सो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी. किसी जीपी के n पदों के योग का हमारे पास में सूत्र है जिसे हमें कंठस्थ रखना है. इसे नोट डाउन कर लीजिएगा. मैं आपको लगे हाथों एक छोटी सी बात बताऊं बच्चों, कुछ लोग कुछ टीचर्स ये फार्मूला लिखते हैं और कुछ टीचर्स बच्चों ये वाला फार्मूला भी लिखते हैं, कुछ ऐसा. some people used to write in this manner, some people used to write in this manner. Of course इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करने पर ये पिक्चर बनेगी जो ये बनी, और यदि आपने भाई ये क्या करा, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करा तो ये मिला. यदि आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते तो आपको ये मिलता. आप करके देख लीजिए. तो कुछ टीचर्स ये वाला फार्मूला बताते हैं, कुछ टीचर्स ये वाला फार्मूला बताते हैं, और कुछ टीचर्स तो दोनों ही फार्मूले बताते हैं. उनका कहना होता है बच्चों जब r की वैल्यू 1 से कम हो तो ये लिखना, और जब r की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो ये लिखना. आई रिपीट, कुछ लोग ये फार्मूला लिखते हैं, कुछ लोग ये फार्मूला लिखते हैं, कुछ लोग दोनों फार्मूले लिखते हैं और उसके साथ में कंडीशन लगा देते हैं व्हेन r इज लेस देन 1 तो ये लिखने का है बाबा, और r मोर देन 1 है तो ये लिखने का है बाबा. आप जरा आंखें गड़ा कर देखिए तो ये फार्मूला डिफरेंट नहीं है. दीज टू आर सेम, ये दोनों बिल्कुल सेम हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. अरे स्वाभाविक सी बात है बच्चों, यदि आपने न्यूमरेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया. चलिए देख लेते हैं भाई. हमने जो फार्मूला डिराइव किया वो है a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर. यही हमने डिराइव किया है, वही मैंने यहां पर लिखा. अब यदि बच्चों मैं क्या करता हूं, यदि मैं न्यूमरेटर में भी -1 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बन जाएगा -1 और ये बन जाएगा r टू दी पावर n. भाई आपने -1 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया. ये लीजिए कर दिया. सो ये +1 हो गया -1, ये हो गया माइनस वाला प्लस, और ये प्लस वाला माइनस और माइनस वाला +1. और ये क्या है बच्चों, a इंटू आर टू दी पावर n -1 अपॉन r -1. ये लीजिए साहब, ये फार्मूला आपके पास बनकर आ गया. और जरा आप आंखें गड़ा कर देखें तो ये वही है जो मैंने ये लिखा है, जो मैंने ये लिखा है वही है. स्वाभाविक सी बात है. सो इट इज क्वाइट इमटेरियल, इट इज क्वाइट इमटेरियल बच्चों कि आप ये वाला फार्मूला लिखे, क्योंकि इसको मैंने ये लिखा, -1 का मल्टीप्लाई करा, मुझे ये मिल गया. सो दीज टू फार्मूले आर नॉट डिस्टिंक्ट. मे बी सम पीपल आर थिंकिंग कि ये डिफरेंट है, बट ऑफ कोर्स नॉट. But if you multiply by -1 in the numerator denominator, mathematics gives me complete independence कि अगर मैं न्यूमरेटर में जिस नंबर का मल्टीप्लाई कर रहा हूं डिनोमिनेटर में भी उसी का मल्टीप्लाई करता हूं तो कोई किसी को परेशानी होनी नहीं चाहिए. सो साहब मैंने -1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिल जाएगा, इसमें -1 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा. तो आप ये लिखिए एंड इट इज एब्सोल्युटली इररिलेवेंट वेदर द वैल्यू ऑफ r इज लेस देन 1 और r इज ग्रेटर देन 1. r की वैल्यू लेस देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 हो, दोनों से आंसर आएगा बच्चों. हम सम करके देख लेंगे, बिल्कुल दोनों से एक ही आंसर आएगा. एक्चुअली कुछ हद तक मैं यूं मान सकता हूं कि शायद उनके जहन में यह बात रहती है कि जब r की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो r की पावर आप जब करोगे तो वो भी 1 से छोटा आएगा. भाई इफ द वैल्यू ऑफ r इज लेस देन 1, अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है तो आप उसकी कुछ पावर बढ़ाओगे तो 1 से छोटा होगा. आप 1 से छोटे किसी नंबर के बारे में जरा इमेजिन कीजिए, 0.5. अब 0.5 की आप कितनी भी पावर कर दीजिए, आप उसकी 2 पावर कर दीजिए, 3 पावर कर दीजिए, 4 कर दीजिए, 5 कर दीजिए, ऑफ कोर्स आपको पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ही करनी है. सम पीपल में से सर मैंने 0.5 की पावर -2 कर दी तो 0.5 की पावर -2 कर दूंगा तो साहब वो हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर का डिनोमिनेटर, which will be of course 4 naturally. But the thing is that बच्चों here n stands for number of terms and number of terms can never be fractional, number of terms can never be negative. So whatever power is there that has to be an integer, positive whole number. So वो कंफर्म बात है बच्चों.
सो अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये वैल्यू जो आएगी बच्चों वो 1 से छोटी आएगी, तो 1 में से किसी क्वांटिटी को आप माइनस करेंगे जो कि 1 से छोटा है तो आउटकम पॉजिटिव आएगा, और वही पिक्चर यहां पर भी होगी। भाई r की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो नेचुरली 1 माइनस r पॉजिटिव होगा। यदि r की वैल्यू लेस देन 1 है तो 1 माइनस r पॉजिटिव, और 1 ਵੱਡਾ है तो r छोटा है, तो ਵੱਡੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਬਈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਣੀ ਹੈਗੀ। और भाई r की वैल्यू 1 तो छोटी हैगी, सो 1 की वैल्यू r तो वड्डी हैगी, 1 में से r को माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो कई लोगों का लॉजिक रहता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव नजर आएगा, भाई न्यूमरेटर विल बी अ पॉजिटिव टर्म एंड डिनोमिनेटर विल आल्सो बी अ पॉजिटिव टर्म, और पॉजिटिव रहता है तो जरा बेहतर रहता है। और वही बात जब यहां पर होती है तो r की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 लेंगे और ग्रेटर देन 1 लेंगे और उसकी पावर करेंगे बच्चों कुछ भी, ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, तो वो और बड़ा हो जाएगा। So r to the power n minus 1 भी पॉजिटिव आएगा, and naturally if r exceeds 1 then r minus 1 has to be a positive quantity, and again in this case the numerator and denominator they both are found to be positive, and if numerator is positive denominator is positive then it's okay। पर उससे कोई हर्ज वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से। मेरे कहने का आशय, मेरे कहने का तात्पर्य, मैं जो कहना चाह रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आप ये लिखिए या ये लिखिए, बात एक ही है, पर कुछ लोग ऐसा लिखते हैं, उनके पीछे उनकी जो लॉजिकल थिंकिंग होती है वो ये होती है कि न्यूमरेटर भी अगर ऐसा है, r की वैल्यू लेस देन 1 है तो r की पावर n की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। भाई आप लेस देन 1 में कुछ भी पॉजिटिव पावर रखिए, इसकी पावर 4 रखिए, 10 रखिए, 11 रखिए, 15 रखिए, 20, 100 जो मर्जी रखिए, दैट विल बी अ पॉजिटिव नंबर, और दैट वुड बी लेस देन 1 डेफिनेटली। whatever power you put on the numerator, positive integral power, obviously you will be getting something which is less than 1, and if you subtract a quantity from 1 which is even less than 1, naturally this expression is found to be positive, and 1 minus r will also be positive because r is less than 1, so 1 is more than r, and so difference is positive, so this ratio comes out to be a positive quantity। And here in this case if r is greater than 1 then this r to the power n will also be greater than 1, so this will be positive, this will be positive, the ratio will be a positive quantity। इमैटेरियल बच्चों अगर नेगेटिव आ भी जाता है तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर फाइनली आंसर तो सेम आना है, ये कंफर्म बात है बच्चों। मैं आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा मेरे ख्याल से, मैं उसको समझाता हूं। बोले सर r लेस देन 1 आपने बोला, लेकिन r लेस देन 1 में जरूरी तो नहीं है कि वो पॉजिटिव हो सकता है r की वैल्यू -2 हो, तब क्या होगा, तो फिर वहां पर r की वैल्यू लेस देन -2 होगी, तब तो सर आप -2 की पावर में यदि आपने क्या करा, यदि आपने इसमें पावर कर दी मान लीजिए 3, तो पावर 3 कर दी तो ये हो जाएगा -8, तो सर यहां तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि 1 में से -8 को माइनस करोगे तो वो प्लस हो जाएगा। भाई 1 में से -8 को माइनस करोगे तब तो सर ये प्लस हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर सर -2 की पावर 4 रही तो बिल्कुल सही बात है बच्चों, फिर ये हो जाएगा +16, और 1 - 16 मतलब फिर नेगेटिव। फिर उन लोगों की बोलती बंद हो जाएगी जो ये सोच के काम कर रहे थे कि साहब अगर मैं ऐसा इस केस के लिए ये लिखता हूं, इस केस के लिए ये लिखता हूं, तो उसका लॉजिकल रीजन ये कि ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल सही बात है बच्चों। तो फिर ऐसे केस में उनकी बोलती बंद हो जाएगी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों अलग नहीं हैं, दोनों सेम है। और मेरी थोड़ी आदत है बच्चों उन बातों पर स्ट्रेस करने की जिन बातों को यूजुअली लोग हल्के में ले लिया करते हैं। ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आप ये लिखें या ये लिखें, दोनों से डिट्टो सेम आएगा। इसे जरूर बच्चों नोट डाउन कर लीजिए, दोनों से बिल्कुल सेम आएगा। सो आप अभी हम सम करेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। फाइनली मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, आपने इसको ये लिखा -1 का मल्टीप्लाई करा, ये आया मतलब ये आया, -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा, तो दोनों सेम है, भाड़ में जाए, r1 के से बड़ा है या r1 से छोटा है। कॉपी कर लीजिए। अगली बात सुनिए बच्चों, अगली बात सुनिएगा। आपके जहन में एक और बात आ रही होगी कि सर ये सारी कहानी हमको बहुत अच्छे समझ में आई, अगर r की वैल्यू = 1 हो तो क्या होगा, यदि r की वैल्यू = 1 हो तो क्या होगा, तो बड़ी खतरनाक बात बन जाएगी। कैसे खतरनाक बात बन जाएगी भाई, आप इन दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा दीजिए। चलिए पहला वाला लगाता हूं, a 1 - 1 की पावर n अपॉन 1 - 1, और ये मेरे ख्याल से न्यूमरेटर में बच्चों 1 में से 1 की पावर में कुछ भी हो बच्चों वो 0 होता है, 1 की पावर में कुछ भी हो बच्चों वो 0 होता है, तो ये तो 0/0 यानी कि नॉन डिफाइंड, नॉन
एग्जिस्टेंस वाली कुछ क्वांटिटी बन गई है। अरे भैया 0/0 डिफाइन का होता है होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता, नहीं। हाँ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है साहब। आर की वैल्यू 1 अगर है, सो नाइदर दिस नॉर दिस आइडेंटिटी होल्ड्स गुड, यू कैन अप्लाई। आपने फर्स्ट वाले फॉर्मूला लगाया तो भी आपको यही मिलेगा, और सेकंड वाला लगाकर देख लीजिए तो भी, क्योंकि 1 की पावर में तो कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर हो बच्चों, वो 1 ही होता है। सो ये 1 -1 1 -1 1 -1 वो तो 0/0 आ जाएगा, तो क्या ये डिफाइंड होगा? नहीं। सो बच्चों आप दोनों में से कोई भी फार्मूला लगाइए, दोनों से आंसर सेम आएगा, पर ये दोनों ही फार्मूले उस समय फेल हो जाएंगे बच्चों जब आर की वैल्यू इक्वल टू 1 हो। आर की वैल्यू अगर इक्वल टू 1 होगी तो ये फार्मूला नहीं लगेंगे। सो कुल मिलाकर यह है कि आप इन दोनों में से कोई भी फार्मूला लगाइए, बस इसकी कंडीशन है कि आर शुड नॉट बी इक्वल टू 1। आर इक्वल टू 1 के लिए ना ये लगेगा ना ये लगेगा, तो क्या लगेगा मैं बताता हूं, पर पहले ये जरूर लिख लीजिएगा बच्चों। आर की वैल्यू अगर 1 है तो फिर ये नहीं लगेगा, और आर की वैल्यू 1 होगी तो कैसी प्रोग्रेशन बनेगी जरा देखिए बच्चों। आर की वैल्यू 1 होगी तो ए, फिर वापस से भाई आर का मल्टीप्लाई करा फिर से, फिर आर का मल्टीप्लाई करा फिर से, फिर आर का मल्टीप्लाई करा फिर से। सो ये तो एक ऐसी प्रोग्रेशन बन गई बच्चों, ये तो एक ऐसी प्रोग्रेशन बन गई जो कि आइडेंटिकल नंबर्स को लेकर बैठी है, जिसे आप एपी भी कह सकते हो, जिसे आप जीपी भी कह सकते हो। आप जानते हो बच्चों अगर कुछ नंबर्स इक्वल हैं तो वो एपी में भी होते हैं और जीपी में भी होते हैं। सो ऐसे केस में इन सब का अगर सम निकालेंगे तो बच्चों क्या आएगा? नेचुरली इन सब का सम आ जाएगा कितना? Na। अरे भैया यहां पर कितने टर्म्स थे? n टर्म्स थे। आपने r का मल्टीप्लाई करा, पहला टर्म a, r का मल्टीप्लाई करा फिर से, फिर r का मल्टीप्लाई करा फिर से, फिर r का मल्टीप्लाई करा फिर से, और लाइक वाइज आपने लास्ट टर्म में भी जब r का मल्टीप्लाई करा तो फिर से a, और जब a को n टाइम्स ऐड करोगे, when a is being added n times then sum comes out to be na। तो ये बच्चों n पदों का योग आया आपके पास में। दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट सम ऑफ n terms of GP ये है, लेकिन either of these two identities do not hold good for r equals to 1, and if is r equals to 1 then you can say this is an AP, this is a GP, जिनका सम सिंपली na हो जाएगा, जो आप इससे तो कर नहीं पाएंगे बच्चों। इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हमारे पास में बच्चों जीपी के n टर्म्स के सम का फार्मूला है, और इसी पर एक दो छोटे छोटे से सम्स कर लेते। चलिए हमें एक जीपी दे रखे साहब 1 + 3 + 3 एक सेकेंड 1 + 3 + 9 + 27 + 81। चलिए हमें बोला है साहब इसके 10 टर्म्स का सम बताइए, 10 terms का सम बताइए। So first of all we need to verify the given progression is an AP or it is a GP, because right now we people are undergoing the problems of GP, so naturally we will say that the problem is based on GP, but again I repeat, जब आप इम्तिहान का पर्चा लिख रहे होंगे उस समय आपको कैसे मालूम पड़ेगा? आपको जरूरत हुई ना, आपको तो बोल दिया कि सम बताइए। So first of all you need to see ना कि साहब गिवन प्रोग्रेशन कौन सी प्रोग्रेशन है, एपी है कि जीपी है, ये पता नहीं चलेगा तो कैसे आगे लगाओगे भाई? एपी के सम का फार्मूला अलग है, जीपी के सम का फार्मूला अलग है। एपी में कॉमन डिफरेंस चलता है, यहाँ पे कॉमन रेशियो। सो लेट मी सी, इफ यू डिटरमाइन द रेशियो ऑफ दीज टू टर्म्स, इफ यू डिटरमाइन द रेशियो ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स, इफ यू डिटरमाइन द रेशियो ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स, इफ यू डिटरमाइन द रेशियो ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स, every time you find the ratio of every two successive terms is found to be a constant quantity, and if it is a constant quantity undoubtedly it is a GP. It is a GP. And what about the ratio of next any two successive terms? Obviously next one upon previous one will result into 3, so I would say this is a GP whose first term is 1 and common ratio is 3। या बच्चों अभी मैंने क्या करना है भाई? मैंने करना है जीपी के टर्म्स का सम निकालना है। तो सम क्या आना भाई? 10 टर्म्स का सम क्या होगा? फार्मूला लगाइए a × 1 - r to the power n over 1 - r, और ये लगाएंगे, ध्यान दीजिए बच्चों, a चा मान 1 आहे और r चा मान 3 आहे और n चा मान 10 आहे अपॉन 1 - 3। ये कुछ पिक्चर आएगी, और जिससे मैं अगली स्टेप में क्या लिख सकता हूं बच्चों? जिससे मैं अगली स्टेप में लिख सकता हूं 1 - 3 to the power 10 अपॉन -2, ऐसा लिख सकता हूं। 3 की पावर 10 को आपको सिंप्लीफाई करना तो कर लीजिए, 81 × 81 मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, क्योंकि 3 की पावर 581 होता है। सो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपका आंसर ये बिल्कुल करेक्ट है।
और ये ना करते हुए यदि आप बच्चों 3 की पावर 10 माइनस 1/2 लिखते हैं तो भी ये बिल्कुल सही है। काहे भाई, आपने सिंपली गणित के नियमों का पालन करते हुए ऋण 1 से अंश में और हर में गुणनफल कर दिया है। यू हैव मल्टीप्लाइड बाय -1 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। जब आपने इसमें -1 का मल्टीप्लाई करा तो ये प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, -2 वाला फिर से प्लस हो जाएगा। सो आपने बच्चों यहां पर फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज किया, और यदि मैं फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज ना करते हुए यदि बच्चों मैं सेकंड आइडेंटिटी का यूज करता हूं, सेकंड मतलब यदि मैं इस वाले फॉर्मूले को लगाता हूं बच्चों a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, तो के आड़ा से भाई a चा मान 1 आहे, r चा मान 3 आहे, t -1 अपॉन 3 -1 व्हाट यू गेट बच्चों 3 टू दी पावर 10 -1 अपॉन 2। आंखें गड़ा कर देखिए बच्चों, ये वही आया है जो पहले फॉर्मूले से आया था। दैट व्हाट आई वांटेड टू से, वेदर यू यूज सम के लिए आप लोग बच्चों 1 माइनस आर टू दी पावर n ओवर 1 माइनस आर की आइडेंटिटी यूज करें या r की पावर n-1 अपॉन r-1 की आइडेंटिटी यूज करें, दोनों 100% शाश्वत सही हैं। 100% बोल दिया तो शाश्वत भी अपने आप में वही होगा, पर लिख लीजिएगा बच्चों। सो आइदर ऑफ दीज टू आइडेंटिटीज कैन बी यूटिलाइज्ड टू फाइंड आउट द सम ऑफ टर्म्स ऑफ ए जीपी। मैंने मिटा दिया बच्चों, जरूर से कॉपी कर लीजिएगा। बड़ा हल्का सम था, फिर भी मालूम होना जरूरी है साहब। जो भी कुछ आपके बोर्ड पे लिखा जाता है वो आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए और साथ में आपके मस्तिष्क में भी लिखा होना जरूरी है। एक और प्रॉब्लम करते हैं, चलिए। हमें यहां पर सम दे रखा है साहब 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, और इस तरीके से एक काम कीजिए आप यहां पर बताइए बच्चों सम ऑफ 20 टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स? 20 टर्म्स। सो वीडियो को रोकिए और करिए। देखिए यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए बच्चों, क्या ये जीपी है? ऑफ कोर्स मैं कह रहा हूं बच्चों क्योंकि अभी हम जीपी पर बेस प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, इसलिए जीपी होगा, अदरवाइज एग्जाम में हमें नहीं मालूम पड़ेगा। हालांकि देखकर एक झटके में समझ में आता कोई बड़ा काम नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे कुछ प्रोग्रेशंस आपके सामने ऐसी आएंगी जिसमें आपको शायद ये पहले पुष्टि करना भी अपने आप में एक जटिल समस्या लगे कि यार ये एपी है कि जीपी है कि एचपी है या इनमें से और कुछ नहीं है। तो ये समस्या आएगी, क्योंकि देखिए जब वैरायटीज आती हैं तो कंफ्यूजन आता है, जब वैरायटी नहीं होती, भाई स्कूल यूनिफॉर्म हमको लेनी है, हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म है हमें लेनी है, बस बात खत्म हो गई। अब ये कलर नहीं लेना, वो कलर नहीं लेना, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन जब हम दूसरी कैजुअल ड्रेसेस लेने जाते हैं या कुछ और तरह की ड्रेस लेने जाते हैं, देन इट गिव्स अस सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन। मैं ये लूँ, ये दोनों ले लूँ, होता है बच्चों। हम तिरंगा लेने जाएंगे भैया, हमारा ट्राई कलर, तो क्या होगा? हम तिरंगा ही लेंगे। कोई स्वाभाविक बात हम ये तो बोलेंगे नहीं चलो साहब दूसरा कोई कलर दिखा दीजिए। जोक्स बने इसके ऊपर, सजाब सरदार जी जाते हैं तिरंगा देखने के लिए, साहब सब 15 अगस्त आ रही सानू तिरंगा चाहिएगा। दुकानदार नु कहते हैं साहब कोई और कलर है भाई दिखा दे, तो भाई तिरंगे में तो 3 ही कलर होते हैं माशाल्लाह। तीनों रंग किस बात के प्रतीक हैं और बाकी सब चीजें उसमें किस बात के प्रतीक है, मेरे ख्याल से आप शायद जानते होंगे भैया। मेरे से ज्यादा इतिहास का, सामाजिक शास्त्र का ज्ञान आप लोगों को है, ऐसा मुझे 100% विश्वास है। एनीवेज, जो इन दोनों का रेशो वही इन दोनों का रेशो, वही इन दोनों का रेशो वही इन दोनों का, चूंकि रेशो एवरी टाइम इज फाउंड टू बी सेम, सो इट इज व्हाई आई कैन से द गिवन प्रोग्रेशन इज अ जीपी whose first term is बच्चों 2 and whose common ratio is nothing but 1/2, जिसका पहला टर्म 2 है और जिसका सर्वानुपात क्या है बच्चों? 1/2। सो इस जीपी के 20 टर्म्स का सम निकालना बच्चों, यू कैन यूटिलाइज आइदर ऑफ दिस टू फार्मूला। चलिए मैं पहले वाले को लगाता हूं, a की वैल्यू 2 और r चा मान 1/2 आहे, n की वैल्यू 20 है अपॉन 1 माइनस 1/2। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, 1 में से 1/2 जाएंगे, ये चलिए एज इट इज 1 में से 1/2 जाते हैं। आपने सुना होगा बच्चों, बचपन में ही पढ़ लिया था आप लोगों ने कि 1 में से हाफ जाता है तो हाफ ही आता है, और 2 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होने के कारण बच्चों न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये आ जाएगा बच्चों 1/2 टू दी पावर 20। 2 2 जा 4, तो ये 4, 1 माइनस 1/2 की पावर 20। ये आपके पास में बच्चों कितने पदों का योग आया? यू हैव गॉट द सम ऑफ 20 टर्म्स। होप आपको बात समझ में आई है। तो ये कर सकते हैं। मैंने यहां पर कौन से फॉर्मूले को, कौन सी आइडेंटिटी का यूटिलाइजेशन किया बच्चा? यूटिलाइज्ड फर्स्ट वन।
और अगर मैं फर्स्ट वन को यूज ना करते हुए यदि बच्चों मैं सेकंड वन को यूज करूं तो चलिए देख लेते हैं। सेकंड वाला यूज करेंगे बच्चों तो क्या होगा, a का मान तो 2 है, r की वैल्यू 1/2 है, की पावर 20 है, -1 है, 1/2 -1 है, और यहां पर बच्चों ये 2, ये 1/2 की पावर 20 -1 अपॉन 1/2 -1 यानी कि -1/2, तो ऊपर चला जाएगा बच्चों, ये -4 आ जाएगा, और ये 1/2 की पावर 20 -1, ये कुछ पिक्चर आएगी। और फिर बच्चों ये जो माइनस साइन आगे आपको दिखाई दे रहा है, यदि इस माइनस साइन का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाएगा बच्चों 4, और जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, और जब माइनस का था बच्चों वो प्लस का हो जाएगा। और फाइनली आप गौर कर सकते हैं वही आंसर यहां आया है और वही आंसर यहां पर भी आया था। हे, जो आंसर वहां पर आया है वही आंसर यहां पर भी आया है। सो दैट व्हाट आई वांटेड टू से, either of you these two you can utilize। बच्चों दोनों में से आप किसी को भी यूज कीजिए, आपको क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये दो प्रॉब्लम्स तो मैंने आपको बता दी बच्चों, दोनों फार्मूलों से करके अब हम लोग किसी एक फार्मूले को यूज किया करेंगे। आपको दोनों में से जिसको याद रखने की आदत पड़ जाए उसी को याद रख लीजिएगा। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं बच्चों, मैं फिर से कह रहा हूं आपकी कॉपी में जरूर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। हमें अगला एक प्रॉब्लम दे रखा है बच्चों की, फाइंड आउट दिस सम, r की वैल्यू 1 to n, बड़ी सिंपल प्रॉब्लम। चलिए 2 to the power n, वीडियो को पॉज करके कीजिए और बताता हूं। चलिए इसमें काम करिए बच्चों, 2 की पावर 10 कर दीजिए। चलिए ये लीजिए, ये आपको ये सम पूछा है, बड़ा सिंपल सा सम आपको दिया बच्चों। देखिए ये जो सिंबल आपके समक्ष बना है भैया, अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं, इस सिंबल को हम लोग कहा करते हैं बच्चों सिग्मा। सिग्मा जिसका तात्पर्य, जिसका अर्थ, जिसका अभिप्राय, जिसका मीनिंग, जिसका सिग्निफिकेंस होता है बच्चों समेशन, योग करना। तो हम इन सबको जोड़ेंगे। अब क्या होगा बच्चों, ये जो आपके पास में है, एक मिनट मुझे प्रॉब्लम को थोड़ा सा सही करना पड़ेगा बच्चों। ये लीजिए 2 की पावर r, ये क्या कहलाती है बच्चों, जो यहां नीचे लिखा होता है बच्चों उसे हम क्या कहा करते हैं, उसे हम कहा करते हैं बच्चों लोअर लिमिट। दिस वी कॉल एज लोअर लिमिट, यानी कि निम्न सीमा। और ये जो आपके पास में लिखा है बच्चों, इसे आप क्या कहा करते हैं, अपर लिमिट। इससे हम लोग कहा करते हैं अपर लिमिट, यानी कि उच्च सीमा। अब देखिए जो आपको प्रॉब्लम लिखी हुई है बच्चों, ये है सिंबल किस चीज का बच्चों, सिग्मा। सिग्मा का मतलब समेशन। अब देखिए मैं प्रॉब्लम को लिख के बता रहा हूं बच्चों, यहां पर क्या होगा, r की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, 2 to the power r। इसका मतलब क्या, आप r की जगह 1 पुट कीजिए। r की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है बच्चों, 10 तक। और हमेशा इस केस में हमेशा जब भी वैल्यूज रखनी होती है पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ही रखेंगे। r की जगह 1 पुट किया ये मिला, r की जगह 2 पुट किया ये मिला, r की जगह 3 पुट किया ये मिला, r की जगह 4 पुट किया ये मिला, r की जगह 5 पुट किया ये मिला। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है बच्चों, क्या करा, r की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक जाएगी। जैसा मैंने बोला बच्चों, जो सिग्मा के नीचे लिखा है उसे आप कहते हैं लोअर लिमिट, और जो ऊपर लिखा है उसे आप कहते हैं अपर लिमिट। r की वैल्यू 1 पुट करी, 2 की पावर 1, r की वैल्यू 2 पुट करी, 2 की पावर 2, r की वैल्यू 3 पुट करी, r 2 की पावर 3, r की वैल्यू 4 पुट करी, 2 की पावर 4, r की वैल्यू 5 पुट करी, 2 की पावर 5। ऑफ कोर्स आप सारी वैल्यूज पुट करते जाएंगे, आप कहां तक जाएंगे बच्चों, 2 to the power 10 तक। बिकॉज फाइनली r की अपर लिमिट जो है बच्चों वो 10 है, मतलब r हैज टू बी इंक्रीज अप टू द वैल्यू 10 एग्जैक्टली। ये आया बच्चों, आप r की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते जाएंगे और फिर फाइनली इन सभी में क्या कर देंगे बच्चों, इन सभी का आप सम कर देंगे, इन सभी का योग समेशन जोड़ कर देंगे। आपने सबको जोड़ देना है। अब आप देखिए जरा आंखें गड़ा कर, तो आप पाएंगे ये एक जीपी है। क्यों, क्योंकि हर बार आप 2 का मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। 2 में 2 का मल्टीप्लाई करा, 2 में 2 का मल्टीप्लाई, फिर से 2 का, फिर से 2 का। सो दिस इज अ जीपी whose first term is 2 and whose common ratio is again 2. So sum, my dear students, of 10 terms. How many terms are there? 10 terms, because the value of r is from 1 2 3 up to 10. So there are 10 values of the terms. How many terms are there? 10 terms है बच्चों। So 10 terms का सम क्या होगा, either of these two you can utilize। बच्चों मैं पहले वाले को लगाता हूँ, 1 minus 2 की पावर 10 अपॉन 1 minus 2, और -2 मतलब -1 हो जाएगा। फाइनली माइनस का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और फाइनली आंसर 2 की पावर 10 -1 आएगा। बड़ी सिली, सस्ती, लुच्ची, सिंपल सी प्रॉब्लम थी, आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होगी बच्चों। r की वैल्यू आप पुट करते जाएंगे, r की वैल्यू 1 पुट करी, सम
2 पुट करी सम, 3 पुट करी सम, 4 पुट करी सम, 5 पुट करी सम, लाइकवाइज है। समझ में आया होगा। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। एक और प्रॉब्लम हम लोग करते हैं जिससे आपका और फंडा क्लियर हो जाएगा। चलिए n की वैल्यू 1 से लेकर हमें दे रखी है 15 तक, और हमें यहाँ पर दे रखा है 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन 3 टू द पावर n। चलिए हमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना बच्चों, हम चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद भी कर सकते हैं, तो करना भी चाहिए, कर लीजिए फटाफट। क्या होगा देखिए, आपको इन टर्म्स का सम निकालना। मैं पिछली प्रॉब्लम को मिटा चुका हूं बच्चों, अगर आपने नहीं किया हो तो आप उसे जरूर पहले वीडियो को पीछे ले जाकर भी नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे सिंपल सी प्रॉब्लम थी। देखिए अब यहां पर क्या होगा बच्चों, अब यहां पर मुझे इसका सम निकालना है। तो पहले n की जगह देखिए, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, सो इट मींस दैट n हैज टू बी चेंज फ्रॉम 1 टू 15। n की वैल्यू कहां से कहां तक रखेंगे बच्चों, n का मान आप 1 से लेकर 15 तक लिखेंगे। भाई n की वैल्यू 1 लिखी, 2 लिखी, 3 लिखी, 4 लिखी, और कहां तक लिखी, 15 तक। तो n की वैल्यू 1 पुट कीजिए। जब आपने 1 पुट करी तो ये 1 माइनस 1 प्लस साथ में यहां पर था 3 की पावर 1। देखिए आप n की जगह 1 पुट कीजिए, n की जगह 1 पुट करा और यहां ऑलरेडी -1 था, तो वो मुझे लिखना पड़ेगा, वो मेरी नैतिक जिम्मेदारी, मेरी मजबूरी कह लीजिए आप, या फिर उसको n की वैल्यू जैसे ही मैं 1 पुट करता हूं तो ये 1 -1 और ये आ गया। फिर आप n की जगह 2 पुट कीजिए। जब आप n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 2। फिर 3 पुट कीजिए तो 2 की पावर 3 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 3 टू दी पावर 3। फिर n की जगह 4 पुट कीजिए तो 2 की पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 3 टू दी पावर 4। फिर n की जगह आप 15 पुट कीजिए तो 2 की पावर 15 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 3 टू दी पावर 15। ये आया। भैया आपने n की वैल्यूज पुट करी, n की वैल्यू 1 पुट करी, 2 पुट करी, 3 पुट करी, 4 पुट करी और फाइनली 15 पुट करी। और वही काम मैंने यहां पर भी किया, n की जगह 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, 4 पुट किया, और कहां तक पुट किया रे, है 15 तक। अभी समझ में आया होगा। Yeah, बच्चों, now if you see thoroughly down, you will see that this is not a GP actually. Why? Because यदि आप इन दोनों का सम निकालेंगे, जैसे 2 की पावर 1 माइनस 1 मतलब 0, अब किसी की पावर 0 मतलब 1, और ये प्लस 1/3, और फिर बच्चों ये है 2 प्लस 1/3 का स्क्वायर है बच्चों। और फिर यदि आप देखें तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब है। इसी तरह से कहां तक जा रहे हो, 15 टर्म्स तक। 15 टर्म्स क्यों, बिकॉज यू सी द वैल्यू ऑफ n इज चेंजिंग फ्रॉम 1 टू 15। बच्चों n की वैल्यू 1 से 15 तक जा रही है। एक बार 1 पुट करना, 2 3 4 5 ते किधर तक जाना भाई, सानू 15 तक जाना है। तो टोटल मेरे पास में 15 टर्म्स आएंगे। नाउ यू सी, आई रिपीट, इज दिस अ जीपी? क्या ये एक जीपी है? जरा देखिए, आप जोड़कर देख लीजिए भाई, 1 प्लस 1/3 करके देख लीजिए, ये करके आप इनका एडिशन करके देख लीजिए। आर यू फाइंडिंग दिस इज अ जीपी? ऑफ कोर्स नॉट। इसका जो सम आएगा, इसका जो सम आएगा, इसका जो सम आएगा, आप उनको उनका रेशो निकाल कर देखेंगे। एवरी टाइम यू विल बी फाइंडिंग द रेशो इज फाउंड टू बी डिफरेंट। वो रेशो मेरे ख्याल से डिफरेंट आएगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं भैया, यहाँ पर 4/3 आएगा, फिर 9 2 18 प्लस वो तो 19/9 यही आ रहा है। फिर यहाँ पर और 27 4 जा 108 मतलब 1 मिनट, ये 27 है, 27 4 जा 108 प्लस 1 109 अपॉन 27। सो यदि आप इन दोनों का रेशो निकालेंगे, इन दोनों का रेशो निकालेंगे, आई डोंट थिंक दे आर इन जीपी। 1 प्लस 1/3 4/3, 9 2 जा 18 प्लस 1 19/9, और ऐसे ही है, और ऐसे ही आगे भी करेंगे आप। तो मुझे नहीं लगता कि वो जीपी होगी। देख लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा बच्चों। लेकिन यदि यहां पर आप एक खेल खेलें, कौन सा खेल, आप एक काम करें बच्चों, ये जो ब्रैकेट में आपको जो टर्म्स लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आप पहले वाले टर्म्स को एक साथ लिखें। जैसे यहां पर से 1, फिर यहां से 2, फिर वहां से 2 स्क्वायर, फिर बच्चों अगला ऑब्वियसली 2 क्यूब सिमेट्री से, और कितने टर्म्स आएंगे टोटल बच्चों, हाउ मेनी टर्म्स टोटल, यू विल बी गेटिंग 15 टर्म्स प्लस। अब आप ये जो ब्रैकेट में जो सेकंड वाले जो लिखे हुए बच्चों, यदि आप उनको एक साथ लिखें तो ये 1/3 है, फिर 1/3 का स्क्वायर है, फिर 1/3 का क्यूब है, और अगेन यहां पर कितने बच्चों, 15 टर्म्स आएंगे। बिकॉज ऐसा क्यों होगा, उसके पीछे एक बड़ा सिंपल, सच्चा, साधारण सा
कारण है एवरी ब्रैकेट इज कंटेनिंग 2 टर्म्स, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 15। सो हर ब्रैकेट में 15 टर्म्स पहले आएंगे और 15 टर्म्स बाद में आएंगे। मतलब टोटल 15 ब्रैकेट्स हैं और हर ब्रैकेट में एक टर्म पहले और एक टर्म बाद में आ रहा है। सो ऑब्वियसली 15 टर्म्स आर देयर जो पहले आए, 15 टर्म्स आर देयर जो बाद में आए। सो बच्चों ये एक अब आप देखिए, इज दिस अ जीपी? यस, नाउ यू कैन वेरीफाई। आंखें गड़ा कर देखिए क्या मिलता है आपको। हाँ भैया, ये तो एक जीपी मिल रही है मुझको, एक ऐसी जीपी भैया जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और जिसका कॉमन रेशो 2 है। बिकॉज यू सी इन दिस प्रोग्रेशन यू आर मल्टीप्लाइंग बाय 2, and if you talk about this progression you will be seeing that the common ratio here is 1/3. so my dear student, a की वैल्यू 1 हैगी, r की वैल्यू 2 हैगी, तो नंबर ऑफ टर्म्स है 15/2 - 1 करेक्ट हो जाएगा। और वैसे ही वहां पर बच्चों a की वैल्यू 1/3 है, r की वैल्यू 1/3 हैगी, तो 15 - 1/1/3 - 1 बच्चों। here in these two identities n stands for number of terms, and how many terms are there in each bracket? 15 terms. इसको आपको और सिंप्लीफाई करना तो कर लीजिए बच्चों। वैसे 2 - 1 होता है 1, तो ये 2 की पावर 15 - 1, और ये 1/3 में से माइनस जाएगा तो -2/3 बचेगा। 3 से 3 कैंसिल होने के बाद बच्चों -1/2 आएगा, और ये 1/3 की पावर 15 - 1, और ये वाली ब्रैकेट लगा देता हूं मैं ताकि सही हो जाए बच्चों। मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ सही लिखा है। 2 की पावर 15 - 1 है, और ये +1/3 में से -1 जाएगा तो -2/3 बचेगा। 3 से 3 कैंसिल होने के बाद कुछ ऐसा ही मेरे ख्याल से बचना चाहिए। फिर भी आप एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा और इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई है। एक और प्रॉब्लम आप करिएगा बच्चों। हमें दे रखा है साहब k की वैल्यू 1 से लेकर, हमें k की वैल्यू 1 से लेकर दे रखा है n तक ही चलिए, और हमें दे रखा है 2 + 5 टू द पावर n। वीडियो को रोकिए और करिए स्वयं से। देखिए बच्चों, पहले तो पिछले वाले को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या होगा यहाँ पर अभी एक मिनट थोड़ा सा मुझे सही करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पर कुछ ऐसा, हालांकि प्रॉब्लम जो मैंने पहले दी थी वो भी हो जाती, पर अभी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो नहीं हो पाएगा। चलिए साहब शुरू हो जाइए। अभी वीडियो को रोक करके कुछ लोग पहले ही रुक गए होंगे बेचारे, बोलेंगे अरे यार क्या है यार सर, क्या मजाक करते हो आप, टाइम पास करते हो। टाइम पास तो मैं नहीं करता बच्चों। जो भी मैं इधर उधर की बात बोलता हूँ जनरली आप लोग देखेंगे कि मैं वो बात तब बोला करता हूँ जिस समय मैं बोर्ड को साफ कर रहा हूँ। ऑब्वियसली इसमें कुछ समय तो लगेगा, और मैं ऐसा मनुष्य हूँ जो मुझे बोलने के बगैर मुझे खाना हजम नहीं होता। अपनी अपनी आदत रहती है भैया। देखिए अभी आप k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 1 से लेके n तक। सो आप पहले k की वैल्यू 1 पुट कीजिए तो ये आया, फिर k की वैल्यू 2 पुट कीजिए फिर ये आया, फिर k की वैल्यू 3 पुट कीजिए फिर ये आया, फिर k की वैल्यू 4 पुट कीजिए। भाई 2 तो उसके साथ में चले जा रहा है साहब। तो इस तरह से आप फाइनली कहाँ तक जाएंगे बच्चों, n तक, बिकॉज यू कैन सी जो लिमिट है k की अपर वो है बच्चों n। सो कुछ ऐसा आएगा, बात खोपड़ी में आई होगी। भाई मैंने k की जगह 1 पुट किया तो ये मिला, 2 पुट किया तो ये मिला, 3 पुट किया तो ये मिला, 4 पुट किया, फाइनली n पुट किया। होप ऑल ऑफ यू हैव गॉट द थिंग। अभी आप देखें अगेन, अगर आप इनको ऐड करके देखेंगे बच्चों, यू विल फाइंड दिस इज नॉट अ जीपी बच्चों, ये गुणोत्तर श्रेणी नहीं है। दिस इज नॉट अ जीपी, बट माय डियर स्टूडेंट्स, वही घिसी पिटी सी बात करूंगा। यदि मैं पहले वाले जो 2 हैं उन सबको एक साथ लिख दूं तो कितनी बार 2 आएगा बच्चों, ऐसी कितनी ब्रैकेट्स है। आपने k की वैल्यू 1 पुट करी, 2 3 4 5 कहां तक पुट करी, n बार। सो कितनी बार k को 2 को आप ऐड करेंगे बच्चों, n टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। और बाकी में जो बचा बच्चों वो 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और फाइनली क्या बच्चों, 5 की पावर n। यही कुछ पिक्चर आएगी बच्चों। और देखिए ये जो प्रोग्रेशन आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है बच्चों, दिस इज नथिंग बट एन एपी एज वेल एज अ जीपी। ये एपी जीपी दोनों होंगी, क्यों? क्योंकि ये सारे नंबर्स आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल नंबर्स आप जानते हो बच्चों एपी और जीपी सभी में होते हैं। तो 2 को आप अगर n बार ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, बड़ा लुच्चा सा आंसर है 2n। हाउ मेनी टाइम्स यू आर एडिंग 2n, और हाउ मेनी टाइम्स यू आर एडिंग 5। सो बच्चों ये तो एक जीपी है तो इसमें डायरेक्ट वो नहीं लग पाएगा, 5 की पावर n -1/5 - 1।
ये आंसर है। आप चाहे तो 5 - 1 को 4 लिख दीजिए और सिंप्लीफाई करके उसके बाद में आप चाहे तो एलसीएम भी ले सकते हैं, वरना नहीं भी ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा बच्चों। ये जो प्रोग्रेशन है, ऑफ कोर्स ये जीपी है और ये प्रोग्रेशन एपी जीपी दोनों में है, लेकिन यहाँ मैं ये वाले फार्मूले नहीं लगा सकता, क्योंकि ये एक ऐसी प्रोग्रेशन है जिसको मुझे आर की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करने पर आ रही है, मतलब इसका कॉमन रेशो 1 है, तो these two formula get failed if I go for solving such type of problem. Note down, फिर से बोल रहा हूं बच्चों, कर लीजिएगा। और एक और प्रॉब्लम हम लोग चले इसमें करते हैं बच्चों। हमें दे रखा है r की वैल्यू 1 से लेकर r की वैल्यू 1 से लेकर, या चलिए थोड़ा सा मैं इस बार अलग करता हूं, या चलिए एक और r की वैल्यू 1 से लेकर 20 तक, और हमें दे रखा है साहब 3r प्लस 1/4 टू दी पावर r-1। चलिए वीडियो को विराम दीजिए और करिए। क्या करेंगे भैया, r की वैल्यू पुट करते जाना है। देखिए इस बार लिमिट किसकी चल रही है बच्चों, r की। वेरिएबल यहां पर क्या है, r। कई करना है भाई हमको। भाई देखिए पहले r की वैल्यू 1 पुट कीजिए। r की वैल्यू 1 पुट करी तो ये आया, फिर r की वैल्यू 2 पुट करी तो ये आया, फिर r की वैल्यू 3 पुट करी तो ये आया, और r की वैल्यू बच्चों फाइनली मैंने 20 पुट करी तो ये आया। भाई ये आपके पास में r की वैल्यू, देखिए अगर आपने r की वैल्यू 1 पुट करी, r की वैल्यू 1 पुट करी तो ये आया। आप देखो ना 1 पुट करोगे तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। वही लिखा है मैंने, कुछ अलग तो नहीं लिखा। भाई r की वैल्यू 1 पुट करी, इधर भी r की वैल्यू 1 पुट करी, r की वैल्यू 2 पुट करी, r की वैल्यू 3 पुट करी, r की वैल्यू 4 पुट करी, r की वैल्यू 5 पुट करी, और r की वैल्यू फाइनली 20 पुट करी। तो जब आप 20 पुट करेंगे तो 3 × 20, और यहाँ पर 20 में से 1 जाता है तो आपने सुना होगा बचपन में 19 आता था, अभी भी वही आता है। चलिए तो साहब ये क्या हो जाएगा नाउ अगेन, फिर वही सड़ी घिसी पिटी टुच्ची लुच्ची किस्म की बात बच्चों। ये अगर देखी जाए तो ये एक एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है, लेकिन फिर वही बात क्या, यदि मैं 3 और यहाँ पर देखूँ तो बच्चों 3 × 1 है, फिर 3 × 2 है, फिर 3 × 3 है, फिर फाइनली 3 × 20 है। सो पहले वाले टर्म्स को एक साथ लिख दिया, और इसी तरह से बाद वाले टर्म्स को भी एक साथ लिखते हैं। और 4 की पावर 0 तो आपने बचपन में सुना होगा बच्चों, 1 होता है, प्लस 1/4 होगा, प्लस 1/16 होगा, प्लस 1/64 होगा, और इस तरह से बच्चों यहाँ पर फाइनली आएगा 4 टू दी पावर 19। होप आपको ये बात खोपड़ी में आई है बच्चों। 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 20 तक जाने का है मैंने भाई। उसके बाद में यहां पर बचेगा कितना, 1, ये 1/4, ये 1/4 स्क्वायर, ये 1/4 क्यूब, और ये 1/4 टू द पावर यस 19 तक। नाउ यू कैन डू वन थिंग बच्चों, आप चाहें तो इसमें से 3 कॉमन निकाल सकते हैं, निकालें, या नहीं भी निकालें तो भी आपको समझ में आ रहा है बच्चों। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट एन एपी। कौन सी प्रोग्रेशन है ये, एपी, क्योंकि आप यहां पर देखिए तो जो डिफरेंस इन दोनों का आ रहा है वही डिफरेंस इन दोनों का आ रहा है बच्चों। ये जो प्रोग्रेशन बनकर आ रही है एक एपी आ रही है। आप आराम से, आप चाहें तो 3 को कॉमन निकाल कर लीजिए, या आप चाहें मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 का। ये 6 है, ये 9 है, तो ये 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, 21 है, वगैरह वगैरह। तो ऑब्वियसली इट इज एन एपी, एज यू कैन सी दैट इज अ जीपी। तो ये अब थोड़ी थोड़ी हमारे को बच्चों तीव्रता से काम करना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी छोटी सी बात है। अब एक एपी के n टर्म्स का सम क्या होता है, n/2, n/2 है साहब, ये लीजिए, और फर्स्ट 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म, 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म वो ये, प्लस n-1 इंटू डिफरेंस भी 3 है बच्चों, ये आया। सो दिस इज द सम ऑफ एपी, एंड दैट यू सी इज अ जीपी जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, और कॉमन रेशो जिसका बच्चों 1/4 है, जिसकी पावर 20/1 - 1/4। आप और चाहें तो इसमें से 3 को कॉमन निकाल के कर सकते हो, उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इज नॉट अ बिग डील, वरना 20 में से 2 जाते हैं तो बच्चों 10 बचते हैं। इन दोनों में से 3 कॉमन निकाल देंगे तो वो ये आ जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 19, मतलब कुल मिलाकर 21। और बच्चों ये 3/4 होगा, जिसको मैं 4/3 भी लिखूँ तो आप में से कोई मुझे ये लिखने से नहीं रोक सकता।
20/2 कितना ਹੁੰਦਾ भाई ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 3 ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿੱਤਾ भाई ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 बचा तो 19 21 ਹੁੰਦਾ भाई 1 में से 1/4 जाता तो 4/3 आएगा ना क्योंकि 3/4 था वो घूम फिर के ये आ गया। सो ये आपके पास में आ चुका बच्चों, मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आया है। चलिए एक और प्रॉब्लम कर लें। चलो भैया एक और प्रॉब्लम इस फंडे पर हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा हमारा काम अच्छा हो जाएगा। मुझे प्रॉब्लम दे रखी है एक सेकंड, मुझे दे रखा है बच्चों k की वैल्यू 2 से लेकर बच्चों चलिए n तक और 3 + 4n + 1 बाय 1 मिनट 2 + 1 मिनट 3 + 4k + 1/2 टू द पावर k। चलिए वीडियो को रोकिए और स्वयं से कीजिए। क्या होगा बच्चों, यहां पर हमें एक सम दे रखा, हमें एक प्रोग्रेशन दे रखी बच्चों जिसका हमें सम निकालना है। तो देखिए यहां पर k की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा अवश्यम भावी रूप से। k की वैल्यू बच्चों 2 से लेके n तक जा रही है। द वैल्यू ऑफ k इज रेंजिंग फ्रॉम 2 to n। व्हाट टू डू, देखिए सबसे पहले आप k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 3 तो अपनी जगह पर है और ये 2 पुट करा, ये आया। फिर आपने k की वैल्यू ध्यान दीजिए बच्चों 2 से लेके n तक जा रही, तो k की वैल्यू 2 पुट करी, फिर 3 पुट करी, 3 पुट करेंगे बच्चों तो आपको ये मिलेगा और वही आपको ऐसा ही कुछ यहाँ पर। फिर आपने 4 पुट करी, 4 पुट करी तो बच्चों 3 + 4 × 4 प्लस यहाँ पर बच्चों 1/2 की पावर 4 मिल गया इस तरह से। और फाइनली कहाँ तक जाना है बच्चों, n तक। सो n तक जाएंगे तो 3 + 4n + 1/2 टू द पावर n। और k की वैल्यू 2 पुट करी, k की वैल्यू 3 पुट करी, k की वैल्यू 4 पुट करी और फाइनली k की वैल्यू n पुट करी, ये आया बच्चों। अब फिर वही बात होगी बच्चों कि अगर इस प्रोग्रेशन को मैं आके गड़ा कर देखूं तो ना तो ये एक AP नजर आ रही है ना GP नजर आ रही है, लेकिन यदि मैं इन सभी 3 को एक साथ लिख दूं, पहले वाले ब्रैकेट जितने में थे इन सभी 3 को एक साथ लिख दिया जाए, ये आया। और ऐसे ही बच्चों ये 4 वालों को एक साथ लिख दूं तो 4 × 2 + 4 × 3 + 4 × 4 अप टू कहाँ तक बच्चों 4 × n, ये हो जाएगा। ऐसे ही बाद वालों को लिखो बच्चों 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब 1/2 की पावर 4 अप टू 1/2 की पावर n। अब अगर आप देखें बच्चों तो चलिए हम इनका सम लिखने जाते हैं, इनका सम लिखेंगे। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3n आ जाएगा। फिर वहां पर वो एक AP बन जाएगी, वो एक GP बन जाएगी, मेरे ख्याल से आप समझ लोगे भाई। 3 को ऐड किया n टाइम्स 3n आ गया। वैसे यहां पर भी वो एक AP बन रही है, चलिए उस AP के n टर्म्स का सम क्या होगा n/2 × फर्स्ट टर्म ये है प्लस n - 1 और इसका कॉमन डिफरेंस निकाल कर देखिए बच्चों 4 आ रहा है। यू कैन वेरीफाई इट इज एन AP। सो AP के n टर्म्स का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म 2a होता है ना, 2a 1 मिनट तो 2a करेंगे तो a की वैल्यू 4 × 2 है, 4 × 2 है तो 2 × 8 प्लस n - 1 × d और d का मान 4 है और वो एक GP बन रही है बच्चों जिसका ये, और 1 - r की वैल्यू आप वहां पर निकालो तो 1/2 आएगी की पावर n/1 - 2। यही कुछ किया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों ने। भाई मैंने कहा था कि वीडियो को रोक करके कीजिए, आपने किया भी होगा मेरा अनुमान है, और मैं दावे के साथ कहता हूं अधिकतर लोगों ने यही किया होगा। पर मेरे प्यारे बच्चों ये गलत है। क्या गलती हुई है जरा गौर करिए। गलती ये हुई है साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबने गलत किया होगा, आप बोलेंगे सर मैंने सही किया, पर फिर भी मैं कह रहा हूं मेजॉरिटी वाले बच्चे यही करते हैं। मुझे पता है, मेरा जो अनुभव है मैं उस अनुभव को ही आपसे साझा कर रहा हूं। भैया देखिए ये एक्चुअली गलत है। क्यों गलत है, उसके पीछे एक लॉजिकल रीजन ये है बच्चों कि ये आपने पहले वाले 3 को लिख दिया, या आपने बाद वालों को लिख दिया, या आपने और बाद वालों को लिख दिया। इसमें कोई
दुनिया की ताकत आपको मना नहीं कर सकती। गलती कहाँ हुई है बच्चों? वो ये हुई है कि यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स, यदि आप नंबर ऑफ टर्म्स देखें तो k की वैल्यू 2 से लेके n तक कितने टर्म्स आएंगे, जरा आप ध्यान दें बच्चों। सो यहां आपको एक सेकेंड, यहां पर जो आपको नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे बच्चों वो आपको n नहीं मिलेंगे, यहां पर आपको मिलेंगे बच्चों n-1 टर्म्स। कितने टर्म्स मिलेंगे? n-1 टर्म्स। देखिए अगर k की वैल्यू 1 से लेकर n तक जाती, अगर k की वैल्यू 1 से लेकर n तक जाती तो ऑफ कोर्स कितने टर्म्स आते? n टर्म्स आते। अब आपने 1 तो लिया ही नहीं है, आपने तो 2 से शुरू किया, सो कितने टर्म्स बचे? बात खोपड़ी में आ रही होगी बच्चों। पिछली 2-3 जो सम्स हम लोगों ने करे उसमें r था, k था, n था, जो भी था, जो भी वेरिएबल था उसकी लिमिट 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर 10 तक, 20 तक, 15 तक वगैरह वगैरह हो रही थी। सो नंबर ऑफ टर्म्स कुड बी कैलकुलेटेड वेरी इजीली। But here in this case, it is not a big deal, not a big deal. But some people used to get confused. It is why I'm telling you people, बच्चों k की वैल्यू 2 से n तक जा रही है। अगर k की वैल्यू 1, 2, 3 से लेकर n तक जाती, then of course how many terms are there? n terms. But you people are not using k equals to 1. You are starting from k equals to 2. If you start from k equals to 2, undoubtedly there are how many terms remaining? n-1 term. बच्चों आपको जो टर्म्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? n-1 टर्म्स। आपको क्या मिलेंगे बच्चों? कितने टर्म्स मिलेंगे? n-1 टर्म्स। होप आपको ये बात भेजे में, खोपड़ी में, मस्तिष्क में आई है। क्यों? क्योंकि आपने k की वैल्यू 2 से शुरू करी है, 2 से लेकर n तक जाएंगे तो ये। सो यहां पर बच्चों ये 3 को कितनी बार ऐड किया? n-1 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव एडेड? n-1 टाइम्स। लाइकवाइज यहां पर देखें बच्चों, तो ये AP के हमको सम निकालना, तो AP के n टर्म्स का सम का फॉर्मूला पता है, तो यहां नंबर ऑफ टर्म्स है n-1 अपॉन 2, और फिर क्या बच्चों? 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है यहां पर 8 प्लस n-1, लेकिन n का काम यहां पर कौन कर रहा है बच्चों? n-1 पूरा। भाई AP के n टर्म्स के सम का फार्मूला मैं आपको रिमाइंड करा दूं बच्चों, n/2 into 2a plus n-1 into d होता है, where n stands for number of terms, and here in this case you can see that number of terms are nothing but n-1 terms. So n/2 2a plus n-1 into d, and what about d? d is 4 plus that you see is a GP, वो ये आया बच्चों, और 1 minus r की पावर n होता है। भाई ये जीपी में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा 1 माइनस आर की पावर n, अगेन आई रिपीट, मैं आपको 2-3 बार पहले भी बोल चुका हूं कि n इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टर्म्स, एंड इन दिस केस नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट n, they are actually n-1 and this is 1 minus 1 by 2. So solving this will be giving you the proper answer. That is up to you whether you want to go ahead. My recommendation with you people is that of course you must go ahead in whatever simplest form you can bring out the answer, you just have to bring for that. कॉपी कर लीजिएगा बच्चों इसको जरूर से। तो इस तरीके से तो ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स को कैलकुलेट करने में कई बार हम लोग गलती कर जाते हैं, बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों, लेकिन हम लोग आते सोते सो जाते हैं। चलिए एक और सम कर लेते हैं। चलिए भाई, हमें दे रखा है कि इन अ गिवन प्रोग्रेशन an इज इक्वल टू, बड़ा सिंपल सी प्रॉब्लम दे रहा हूं बच्चों, 3 + 1/4 टू द पावर 4/3 की पावर n। ये लीजिए इन अ प्रोग्रेशन, ये आपको गिवन है। फाइंड सम ऑफ इट्स 10 टर्म्स। फाइंड सम ऑफ इट्स 10 टर्म्स। वीडियो को रोकिए और करिए। आपको एक गिवन प्रोग्रेशन है बच्चों, प्रोग्रेशन आपको कुछ ऐसी दे रखी है, तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको उसके 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो कुछ नहीं बच्चों, बड़ा सिंपल सी बात यह है कि यहां पर एक प्रोग्रेशन है और ये जो है बच्चों उसका nth टर्म है। ये उसका कौन सा टर्म है बच्चों? nth टर्म। और आपको क्या करना है, उसके कितने टर्म्स का सम निकालना है? हाँ, 10 टर्म्स का। तो 10 टर्म्स का सम क्या होगा बच्चों? उसके 10 टर्म्स का सम होगा, भाई ये देखिए 10 टर्म्स के सम को हम कैसे लिख सकते हैं? S10। अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो n की वैल्यू 1 से लेके 10 तक जाएगी an। भाई आपने 10 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म। आपने 10 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, और अप टू कहां तक बच्चों? 10 टर्म है। an उस प्रोग्रेशन, उस श्रेणी का nth टर्म है
जिसकी वैल्यू आपको गिवन है, और आपको 10 टर्म्स का सम निकालना है। 10 टर्म्स का सम निकालना है मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू a10। जैसे मैं ऐसा भी लिखूं तो क्या प्रॉब्लम है भाई, भाई n की वैल्यू 1 से लेकर n तक जाने का, मेरे को मैंने 1 पुट किया, ये मिला, 2 पुट किया, ये मिला, 3 पुट किया, ये मिला, 4 पुट किया, आगे और फाइनली 10 पुट कर दिया। भाई समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से आपको। तो चलिए साहब, n की वैल्यू क्या, कहां से कहां तक, भाई ये तो प्रॉब्लम इस तरह की हमने भी 3-4 प्रॉब्लम्स कर भी लिए बच्चों। ये तो जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि साहब प्रॉब्लम किस किस लैंग्वेज में आ सकता है, किस किस लैंग्वेज में आ सकता है, दैट यू मस्ट बी नोइंग। इसीलिए मैं बता रहा हूं बच्चों। अब देखिए, अब आपने n की जगह 1 पुट किया, फिर आपने 2 पुट किया, फिर आपने n की जगह 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, फिर आपने 4 पुट किया। इस तरह से भाई आप जो है, और फाइनली कहां तक जाएंगे, 10 तक। भाई आपने इस तरह से यहां पर आपने भाई n की जगह आप क्या क्या पुट करते जाएंगे। n की जगह पर आप देखिए, पहले आपने n की जगह 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया, फिर 4 पुट किया, फिर 5 पुट किया, और फाइनली कहां तक गए आप, है यस, ये 3 प्लस 4/3 की पावर 1, 3 प्लस 4/3 की पावर 2, 3 प्लस 4/3 का क्यूब, 3 प्लस 4/3 की पावर 4। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा बच्चों। और फिर वही किसी पिटी सी बात होगी बच्चों, आपने 3 को एक साथ में लिख दिया, और ये 4/3 प्लस 4/3 का स्क्वायर, 4/3 का क्यूब, और फाइनली बच्चों 4/3 टू दी पावर 10। और ये तो एक कितने टर्म्स हैं, 10 टर्म्स, क्योंकि n की वैल्यू 10 से 1 से 10 तक जा रही है। सो मतलब 10 बार आप 3 को ऐड कर रहे हैं, और ये एक जीपी बन रही है बच्चों, जिसका फर्स्ट टर्म ये है, जिसका कॉमन रेशो बच्चों 1/3 है, की पावर 10 है, अपॉन 1 माइनस 1/3 है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा भैया, a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर। होप बात तो छोटी सी है, बस खोपड़ी में बसना जरूरी है बच्चों। तो ये नोट डाउन जरूर कर लीजिए, इसे जरूर से कॉपी कर लीजिए बच्चों। प्रॉब्लम इस लैंग्वेज में भी आ सकती है, जस्ट वो पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताना था बच्चों। चलिए एक और सम कीजिए, पहले ये जरूर कॉपी कर लीजिए बच्चों। प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं बच्चों यहां पर 11 प्लस 103 प्लस 1005 प्लस, आप इस प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम निकालिए। हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स। वीडियो को रोकिए और करिए, बड़ा सिंपल सम मैंने दिया है, पर उससे पहले पिछले वाले सम को जरूर कॉपी कर लीजिए। चलिए साहब, अभी तक क्या था, हम लोग प्रॉब्लम को देख रहे थे। मेरे ख्याल से हमें देखकर एक झटके में समझ में आ रही थी कि वो कौन सी किस तरह की प्रोग्रेशन है। अब यहां आप अगर देखेंगे, क्या ये एपी है, आप देखिए फर्स्ट सेकंड का डिफरेंस निकालकर, सेकंड थर्ड का डिफरेंस निकालकर देखिए, क्या ये एपी है, नहीं है। क्या ये जीपी है, नहीं है। एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, क्योंकि हम क्या एक फ्लो में काम करते हैं। जब हम एपी पे सम्स कर रहे थे तो झट से हम सोचते ही नहीं थे, हम तो फार्मूला लगाते थे, कर लेते थे। तब तक हमें आइडिया भी नहीं था कि अच्छा और भी किसी तरह की प्रोग्रेशन हो सकती है। लेकिन अब हम देख रहे हैं, अब मिक्सचर आ गया। मैंने क्या कहा आपसे, जब वैरायटी आती है तो कुछ कंफ्यूजन भी आते हैं। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तब आपको हो सकता है गिवन प्रोग्रेशन से पहले लिख दिया जाए कि साहब एपी है, जीपी है, प्रॉब्लम बनाने वाले नहीं दे दिया हो, एग्जामिनर नहीं दे दिया हो। पर अगर नहीं दिया हो तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सी कि गिवन प्रोग्रेशन एपी है कि जीपी है, कि आगे आने वाली प्रोग्रेशन में से कोई एक प्रोग्रेशन है, तो वो आपको जानना जरूरी है, पहली बात। तो आप सारे हिट एंड ट्राई अपना के देखेंगे, डिफरेंस निकाल के देखो, क्या दोनों के डिफरेंस सेम आ रहे हैं। जो पहले दूसरे का वो इस दूसरे तीसरे का नहीं, तो वो एपी नहीं है। क्या ये जीपी है, रेशो निकाल कर देखो, नहीं है। और कोई भी प्रोग्रेशन किस नेचर की है उसको जानने के लिए मिनिमम 3 टर्म्स तो आपको देंगे, वो मिनिमम 3 टर्म्स। 3 टर्म्स से कम पर तो काम नहीं हो सकता, ये तयशुदा बात है। क्योंकि अगर 3 मैं आपको बोलूं भाई ये एक 11 है और ये 17 है, बताओ नेक्स्ट टर्म बताओ, तो तुम कैसे बताओगे? तुम्हें क्या मालूम कि यहां पे क्या लॉजिक अपनाया है? भाई यहां तो हमें लॉजिक नहीं मालूम पड़ेगा ना कि 11 है 17 है, मैं इन दोनों का डिफरेंस 6 है, इन दोनों का रेशो 17/11 है। सो नेक्स्ट टर्म जो है वो 6 ऐड करके भी आ सकता है और वो 17/11 मल्टीप्लाई करके भी आ सकता है। तो क्या मालूम आपको वो एपी है कि जीपी है? हो सकता है एपी जीपी कुछ भी नहीं, कुछ और भलती ही प्रोग्रेशन हो। सो कभी भी वन थिंग इज सर्टेनली श्योर, आपको कभी भी कोई प्रोग्रेशन देंगे तो आपको 2 टर्म्स तो नहीं देंगे, मिनिमम 3 टर्म्स तो देना
जरूरी है। कम से कम 3 टर्म्स होंगे, तभी जाकर आप उस प्रोग्रेशन की पहचान कर पाओगे कि वो एपी है, जीपी है या कुछ और है। 2 टर्म्स पर मैं फिर बोला हूं, ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि कई बार ऐसी कुछ प्रोग्रेशन बनती है जो और मिक्सचर बन जाती है, एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है, कुछ भलती ही चीज है, बन जाती है। आई एडमिट दैट, बट द थिंग इज दैट कम से कम 3 टर्म्स देंगे तभी तो जाकर पहचान हो पाएगी। 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो चलिए, अब ये प्रोग्रेशन को यदि आप देखें तो आपको ये एपी नजर आ रही है, नहीं, जीपी नजर आ रही है, नहीं। लेकिन जो 11 जो लिखा है बच्चों, उससे मैं अगर 10 + 1 लिखूं, आप में से किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। जो 103 लिखा है उससे बच्चों में यदि 100 + 3 लिखूं तो आप में से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। जब मैं 1005 लिख रहा हूं, 1005 लिख रहा हूं, तो उसे मैं 1000 + 5 लिखता हूं तो आप में से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और ऐसे कितने टर्म्स लेने, n टर्म्स। अब जाकर दिमाग की घंटी बजी होगी कि यस बॉस ऐसा कुछ हो रहा है। देखिए अब यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, आपके पास में यदि आप देखें तो आप पहले वाले टर्म्स को एक साथ लिख दीजिए, 10 + 100 + 1000 + 10,000 प्लस n टर्म्स। और फिर बच्चों ये 1 + 3 + 5 + 7 प्लस ये लीजिए, ये आपके पास आया। नाउ व्हाट यू सी, क्या मिल रही है, ये a × r की पावर। आप देखिए ना, मैं इसको थोड़ा सा और रेक्टिफाई करके लिख देता हूं, थोड़ा सा इसमें हल्का फुल्का मैं और चेंज ला सकता हूं। क्या भैया, देखिए पहला है 10 की पावर 1, फिर है 10 की पावर 2, फिर है 10 की पावर 3 एंड लाइकवाइज n टर्म्स। एंड ऑफ कोर्स वो तो बड़ी सरलता से आपको नजर आएगा। ये क्या बन रही है, एक जीपी, बिकॉज एवरी टाइम यू आर मल्टीप्लाइंग बाय 10, सो इसका सम होगा बच्चों ये 10 की पावर n - 1 अपॉन 10 - 1, दिस इज जीपी। और वो जो है बच्चों वो एपी है, जिसका सम क्या होगा n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों, ये क्या आएगा, ये आएगा 10/9 इंटू 10 टू द पावर n - 1, और ये 2 कॉमन निकाल कर ये क्या हो जाएगा बच्चों, n²। सो दिस इज व्हाट जो आपसे पूछा था। ये तो प्रोग्रेशन कई बार हमें देखकर नहीं मालूम पड़ पाती है कि वो एग्जैक्टली किस तरह की प्रोग्रेशन है, बट थोड़ा सा हम दिमाग लगाकर काम कर सकते हैं। इस तरह के बहुतों प्रॉब्लम बनाई जा सकती है बच्चों, जिसमें जैसा कुछ हो कि जो है वो प्रोग्रेशन वो स्प्लिट हो जाए कुछ अलग अलग टर्म्स में, और फिर वो कुछ एपी में आ जाए, कुछ जीपी में आ जाए। होप ये बात आपको भेजे में आई होगी बच्चों, इसे जरूर आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। और करें प्रॉब्लम्स, ऑफ कोर्स कर लेते हैं। चलिए, हमें यहाँ पर एक प्रोग्रेशन दे रखी है बच्चों, ये लीजिए। हमें इस प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम पूछा है, इसके n पदों का योग हमसे पूछा है। जरा वीडियो को रोक करके खुद से कीजिए बच्चों। अब आप देखिए, यहां पर देखिए बच्चों, क्या पा रहे हैं आप, क्या ये एपी है? आप देखिए फर्स्ट सेकंड टर्म्स का डिफरेंस निकाल कर देखिए, सेकंड थर्ड का डिफरेंस निकाल कर देखिए, क्या डिफरेंस सेम आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या रेशो सेम आ रहा है? नहीं आ रहा। ये एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, आप डिफरेंस निकाल कर देखिए, आप रेशो निकाल कर देखिए, ना तो आपको डिफरेंस हर बार सेम मिल रहा है, ना रेशो हर बार सेम मिल रहा है, तो फिर ये एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है। अब जैसे मैंने इसको स्प्लिट किया, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं ऐसे 1760 प्रॉब्लम्स बना सकता हूं। 1760 से मतलब ये होता है भैया मल्टीपल, क्योंकि मैं जिस रीजन को बिलोंग करता हूं वहां पर जब बहुत सारी, जैसे किसी जगह पंजाब में बोला जाता है बथेरी, मेरे ख्याल से आप समझते होंगे, बहुत सारी। वैसे ही जिस इलाके को मैं बिलोंग करता हूं साहब, वहां पे बोला जाता है 1760 मतलब जब मल्टीपल आप काम कर सकते हो, तो उसी को। सो आई कैन मेक hundreds of problems on this. Likewise, such type of problem could be made, and number of problems we can make. So now we people have to solve this problem. Again, my dear student, I am not finding it is an AP or GP. नहीं है, लेकिन मैं एक काम करता हूं, मैं इस प्रोग्रेशन को बच्चों, मैं इसमें से 5 को कॉमन निकालता हूं। जो मुझसे पूछा है मैंने 5 को कॉमन निकाला, 5 को कॉमन निकाला तो मुझे ये मिलेगा, मिला। देखिए अब मैं काम करता हूं, मैं इसे 9 से डिवाइड करता हूं और 9 से मल्टीप्लाई करता हूं। देखते जाइएगा भैया, ऑफ कोर्स आप देख ही रहे होंगे ईमानदारी से, जो क्योंकि वीडियो क्लास तो वही अटेंड करेंगे भैया जो ईमानदार है। जो ईमानदार नहीं है फिर उनके लिए कोई टीचर हो नहीं हो क्या फर्क पड़ना है। तो आपने बच्चों पहले 5 से कॉमन निकाला,
फिर आपने 9 से डिवाइड किया और 9 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5/9 और ये 9 को 10 - 1 लिख सकता हूं, 99 को मैं 100 - 1 लिख सकता हूं, 999 को बच्चों मैं 1000 - 1 लिख सकता हूं। और मेरे ख्याल से आगे की पिक्चर मुझे बताने की जरूरत आपको नहीं है। 5/9 हो गया। अब आप यदि इन 10 को एक साथ में लिखें तो ये हो जाएगा 10 और 100 को लिख देंगे 10 स्क्वायर, 1000 को लिख देंगे 10 क्यूब, वगैरह वगैरह वगैरह। और आपने -1 को एक साथ लिखा तो बच्चों ये सारे -1 को एक साथ लिख दीजिए, 1 + 1 + 1 + 1। ये लीजिए। नाउ 5/9 और ये क्या होगा बच्चों, व्हाट इज दिस, हे दिस इज अ जीपी। और जीपी का सम क्या होता है बच्चों, ये a × r⁻n - 1 अपॉन r - 1। और वो आप 1 को कितनी बार ऐड कर रहे हैं बच्चों, ऑफ कोर्स n बार। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, n टर्म्स। सो ये हो जाएगा। आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर लीजिए, अदरवाइज दिस इज सफिशिएंट इनफ। चलिए मैं कर भी देता हूं। वैसे 10 × 5 = 50 होगा और अपॉन में 81 होगा, इंटू 10⁻n - 1 माइनस 5n/9। होप मैंने जो कुछ किया है वो सही किया है। सो पहली नजर में तो मुझे गिवन प्रॉब्लम एपी भी नजर नहीं आ रही थी, जीपी भी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा सब कुछ नजर आने लगा। कर लीजिए बच्चों। तो चलिए साहब एक और प्रॉब्लम इसी फंडे पर कर लेते हैं हम लोग। हमें दे रखी है बच्चों 0.7 प्लस 0.777 प्लस 0.77 प्लस 0.777 प्लस, फिर एक काम कीजिए, वापस से वही n टर्म्स का सम निकालिए। वीडियो को रोक करके कीजिए बच्चों, बड़ा सिंपल सी प्रॉब्लम है। अब यहां पर यदि आप देखें तो आप क्या पा रहे हैं, फिर से आप देखिए बच्चों, आप फर्स्ट सेकंड का डिफरेंस निकाल कर देखिए, सेकंड थर्ड का डिफरेंस निकाल कर देखिए क्या मिलता है। क्या वो सेम आ रहा है, नहीं मिल रहा। क्या रेशो सेम आ रहा है, नहीं आ रहा। ये करके देखिए, मेरे कहने मात्र से काम नहीं होगा बच्चों, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप करोगे, मैं नहीं। मैं अपनी कहीं मस्ती में होऊंगा, आप अपनी मस्ती में होगे। तो मस्ती करनी है तो मेहनत कर लो। ये एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है, लेकिन मैं इसमें से काम कर सकता हूं। यदि मैं इसमें से 7 कॉमन निकाल दूं तो मुझे मिलेगा 0.1, फिर मैं 7 कॉमन निकाल देता हूं तो मुझे मिलता है 0.11, फिर मैं 7 कॉमन निकाल देता हूं तो 0.11। लाइकवाइज n टर्म्स आए। अब एक काम कीजिए बच्चों, वही काम जो आपने थोड़ी देर पहले किया, 9 से डिवाइड कर दीजिए और 9 से ही मल्टीप्लाई। जब आपने 9 से डिवाइड किया, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड किया, 9 से मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया है। और ये 7/9 और इस 0.9 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 0.9 को मैं लिख सकता हूं 0.9 को मैं लिख सकता हूं 1 - 1/10। और इसे मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 1 - 1/100। और इसे मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 1 - 1/1000। और इसे मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 1 - 1 अपॉन, ऑब्वियसली 3 जीरो थे, अभी 4 जीरो। और इस तरह से चलते चले जाओगे। अब क्या होगा, यदि आपने ये 7/9 अपनी जगह पर रखा और इन 1 को आप ऐड कर दीजिए बच्चों, 1 + 1 + 1, हाउ मेनी टाइम्स, आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। और बाकी आपने बच्चों माइनस साइन कॉमन निकाल दिया, 1/10, 1/100, 1/1000 वगैरह वगैरह। ये लीजिए। अब क्या होगा, ये 7/9। अब ये 1 को कितनी बार ऐड किया, n बार। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव एडेड 1, हे n बार, ये आया। और यहां पर ये क्या बन रही है बच्चों, जीपी, a × r⁻n अपॉन 1 - r। ये लीजिए, ये 1 को आपने कितनी बार ऐड किया, n टाइम्स। फिर 1/10 कॉमन निकाला, 1 - a × 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, वो मैं नहीं करूंगा। तो कुल मिलाकर इस तरह की प्रोग्रेशन में आपने क्या देखा, बोलिए, बोलो भाई। आप बोलो कि हम बोलेंगे सर, आपको कैसे मालूम पड़ेगा। दिल आपके पास भी है, दिल मेरे पास भी है, किसी को देना मत, अभी पढ़ाई करना है। आप सोच लोगे सर आपने किसी को दिया, मैंने भी दिया था, बहुतों को दिया, अब तो बीवी के पास है। चलिए साहब, यहां पर वापस से मैं बात कर रहा हूं, 7 मैंने कॉमन निकाल दिया तो ये आएगा बच्चों 7, 9 से डिवाइड किया, 9 से मल्टीप्लाई करा। इस तरह की प्रॉब्लम में घिसा पिटा एक ही तरीका है, जो नंबर है उसे कॉमन निकाल दो और जो नंबर है उसे कॉमन निकाल दिया, एक बात। और उसके बाद में क्या करोगे, 9 से डिवाइड करो, 9 से मल्टीप्लाई करो। होप ये 2 प्रॉब्लम को देखकर ही आपको बाकी सारी कहानी समझ में आ जाएगी।
प्रैक्टिस के तौर पर और प्रॉब्लम्स की जा सकती, बट मेरे ख्याल से ये सफिशिएंट इनफ है। नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा बच्चों। चलिए और करें, और कर लेते हैं। हमें प्रॉब्लम दे रखी है यहाँ पर, हमें प्रॉब्लम दे रखी है साहब a इंटू एक सेकेंड, हमें प्रॉब्लम दे रखी है बच्चों a इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें प्रॉब्लम दे रखी है बच्चों ए क्यूब, एक सेकेंड, ए क्यूब इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 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 कितने टर्म्स, चलो वही n टर्म्स। जरा वीडियो को रोको और स्वयं से करो, खुद से करो बच्चों। हाँ तो क्या होगा, आप देखें तो आपको देखने पे क्या नजर आता है। फिर वही बात होगी बच्चों, अगर आप डायरेक्टली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि ना तो साहब ये एपी में है और ना ही जीपी में है, नहीं है ना, नहीं है। लेकिन यदि मैं इस ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी बनेगा। इसमें ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसमें ए क्यूब का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, ऐसा कुछ कुछ होगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट में वही फिर किसी पट्टी सी बात होगी बच्चों। जो फर्स्ट टर्म है उन्हें आप एक साथ में लिख दीजिए, जो फर्स्ट टर्म है उन्हें आपने एक साथ में लिख दिया, और जो बाद वाले हैं उन्हें भी आप एक साथ में लिख दो, ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब बी क्यूब वगैरह वगैरह। नाउ क्या पाते हो आप, व्हाट आर यू फाइंडिंग हियर, हे बोलिए। ये एक जीपी बन रही है, ये एक ऐसी जीपी बन रही है बच्चों जिसका फर्स्ट टर्म यदि आप देखें तो वो है ए स्क्वायर, और जिसका कॉमन रेशो आपको क्या नजर आ रहा है बच्चों, वो है ए स्क्वायर। एक जीपी बन रही है भाई, फर्स्ट टर्म को मैं कैपिटल A1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, कॉमन रेशो को मैं R1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। तो फर्स्ट टर्म यहां पर जो है बच्चों वो है ए स्क्वायर, और कॉमन रेशो है बच्चों वो भी ए स्क्वायर है। और अगर आप सेकंड वाली जीपी के बारे में बात करें तो इसका फर्स्ट टर्म देखिए बच्चों ए बी है, और इसका कॉमन रेशो भी ए बी है। आंखें गड़ा कर देखिए बच्चों, बड़ी सिंपल, साधारण, सच्ची, सरल सी, सुलभ सी प्रॉब्लम है। सो इसका सम क्या होगा, ये 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर प्लस यहां पर ए बी, ये 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। सो ये आपके पास में इस जीपी का सम आ गया, इस जीपी का सम आ गया बच्चों। मेरे ख्याल से बड़ी सिंपल सी बात थी, आपको समझ में भी आई है। इसे जरूर 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 से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए साहब और प्रॉब्लम करें, एक बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम देता हूं, चलो। 1 प्लस ए माइनस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस ए टू द पावर 4। तो एक मिनट थोड़ा सा मैं वापस से करूंगा। ये लीजिए बच्चों, 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब प्लस ए टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 5। बड़ी सिंपल प्रॉब्लम है बच्चों, इसके n टर्म्स का सम बताइए। जरा वीडियो को रोक करके, क्या हो रहा है, ये एपी है, नहीं है, क्या ये जीपी है, जीपी है। कई लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां पर माइनस आ गया, यहां पर माइनस आ गया, सर ये क्या। जस्ट वो कंफ्यूजन को लाने के लिए, फिर उसे हटाने के लिए ही प्रॉब्लम दी। प्रॉब्लम बड़ी बच्चों वाली है, वरना तो मैं नहीं समझता कि कोई बड़ी बात होगी बच्चों। एक्चुअली आप इन दोनों का रेशो देखिए तो माइनस ए अपॉन 1 है, ये माइनस नहीं है, ये माइनस ए ही है। तो माइनस ए अपॉन 1, फिर आप ए स्क्वायर अपॉन माइनस ए, फिर आप माइनस ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, फिर आप ए टू द पावर 4 अपॉन माइनस ए क्यूब। यदि आप इन दोनों का रेशो निकालें, सेकंड फर्स्ट का रेशो निकालें, थर्ड सेकंड का रेशो निकालें, फोर्थ थर्ड का, फिफ्थ फोर्थ का, सिक्स फिफ्थ का, यदि आप इनके रेशो निकालेंगे बच्चों, आप पाएंगे कि जो रेशो इन दोनों का है वही इन दोनों का है, 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 रेशो इनका सेम आ रहा है बच्चों। सेकंड फर्स्ट का रेशो, थर्ड सेकंड का, फोर्थ थर्ड का, फिफ्थ फोर्थ का रेशो सेम आ रहा है, और रेशो किसके बराबर आ रहा है बच्चों, माइनस ए। सो दिस इज अ जीपी ऑफ कोर्स whose first term is 1 and whose common ratio is minus a। तो सम क्या होगा बच्चों, n टर्म्स का सम होगा फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये लीजिए, और आप इसको
माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं। माइनस ए की पावर एन क्या होगा, दैट डिपेंड्स, एन इवन है कि ऑड, अरे एन इवन होगा तो माइनस ए हो जाएगा प्लस हो जाएगा भाई, एस एन आपको निकालना है। अब माइनस ए की पावर एन है भाई, ये तो माइनस माइनस प्लस होना, इसमें तो कोई किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन माइनस ए की पावर एन क्या होगा, दैट डिपेंड्स, एन इवन है कि ऑड, अगर एन इवन है तो माइनस की पावर इवन प्लस होता है, और अगर ऑड है तो माइनस की पावर ऑड माइनस होता है। तो ये एक छोटी 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 बात थी, कर लो कर लो कर लो कर लो भैया, कर लिया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों ने भैया। अगली प्रॉब्लम मैं देता हूं, चलिए हमें ऐसी एक प्रॉब्लम दे रखी बच्चों, ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। और ये प्रोग्रेशन में कुल मिलाकर n टर्म्स हैं, और आपको इन्हीं n टर्म्स का सम, योग, जोड़, धन ज्ञात करना है। जरा वीडियो को रोकिए और खुद से कीजिए। क्या करेंगे बच्चों आप देखिए, अभी मैं क्या करूंगा भैया, मैं अगर देखूं तो ये मुझे एक जीपी भी नजर नहीं आ रही है, ये मुझे एक एपी भी नजर नहीं आ रही है, थोड़ा दिमाग खपत करने वाले प्रॉब्लम है बच्चों। दिस इज लुकिंग नॉट टू बी एन एपी और जीपी, यही कुछ है। लेकिन एक काम करूं बच्चों, मैं अगर यहां पर मैं एक काम करूं, ये जो प्रोग्रेशन आपको गिवन है, इस पूरी प्रोग्रेशन को मैं a माइनस बी से डिवाइड करता हूं, और a माइनस बी ही से मैं मल्टीप्लाई करता हूं। देखिए मेरे को ये जो प्रोग्रेशन गिवन थी बच्चों, मैंने इसे a माइनस बी से डिवाइड किया और a माइनस बी से ही मैंने मल्टीप्लाई करा, a माइनस बी से डिवाइड किया और a माइनस बी से ही मल्टीप्लाई करा। ये लीजिए, कुछ ऐसे ही आएगी बात बच्चों। लाइकवाइज हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, n टर्म्स। आई हैव डिवाइडेड दिस होल प्रोग्रेशन बाय a माइनस बी, मैंने इस पूरी प्रोग्रेशन को a माइनस बी से डिवाइड किया और a माइनस बी से मल्टीप्लाई करा, a माइनस बी से मल्टीप्लाई करा, a माइनस बी से मल्टीप्लाई करा, लाइकवाइज। क्या करा आपने बच्चों, आपने पूरी प्रोग्रेशन को a माइनस बी से डिवाइड किया और पूरी ही प्रोग्रेशन को a माइनस बी से आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया है। ये 1 अपॉन a माइनस बी, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विल बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आपको मालूम होना चाहिए दिस इज नथिंग बट ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज नथिंग बट ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4। तो ये बच्चों एक सिंपल मैथमेटिकल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड प्रॉब्लम थी। जो आइडेंटिटी आपको याद हो उसी के लिए ये प्रॉब्लम आपको दी गई है बच्चों। यहां पर देखिए, अगर मैं इस पूरी प्रोग्रेशन को देखता हूं तो पहली नजर में तो मुझे एपी जीपी नजर नहीं आती है, लेकिन जब मैंने ए माइनस बी से डिवाइड किया तो मैथमेटिक्स कहता है मल्टीप्लाई भी कर भैया, नहीं तो लपड़ पड़ जाएंगे। तो लपड़ क्यों खाएं, हम नहीं खाना हमको। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, लाइकवाइज। सो एट द फर्स्ट स्टेज आई वाज नॉट सीइंग दिस प्रोग्रेशन एज एन एपी और जीपी, बट आफ्टर some mathematical conversions I find ये a square plus a cube plus a to the power 4 plus 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 plus, और ये b square plus b cube plus b to the power 4 plus 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 plus। now what you see, ये 1 upon a minus b है भैया, है। और ये क्या बन रही है, एक gp जिसका फर्स्ट टर्म है a square 1 minus r upon 1 minus r, यही है बच्चों। आप देखिए ये एक जीपी है और हाँ जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर है 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। इस जीपी में अगर देखें तो फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर है, कॉमन रेशो ए है, और उसमें देखें आप तो वो फर्स्ट टर्म बी स्क्वायर है और कॉमन रेशो बी है और नंबर ऑफ टर्म्स ये हैं। सो ये आपके पास में आ जाएगा। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम बनेगी। ऐसा तो दिख रहा था कि साहब एपी भी नहीं है जीपी भी नहीं है, पर अब बन चुकी है। नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। एक और प्रॉब्लम मेरे भेजे में, मेरी खोपड़ी में, मेरे मस्तिष्क में आ रही है तो मैं वो भी कराए देता हूं आपको बच्चों। x प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब का भी स्क्वायर,
और ऐसे कितने टर्म्स है ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਬਈ ਟੋਟਲ n ਟਰम्स। फटाफट वीडियो ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੌਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰੋ क्वेश्चन ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ओ भैया पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। और a प्लस बी का स्क्वायर आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये होगा। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ऐसे ही यहां पर x टू द पावर 6 प्लस 1 बाय x टू द पावर 6 प्लस 2 इंटू a इंटू बी। और मेरे को नहीं लगता कि मुझे आगे आपको समझाने बताने जताने की आवश्यकता है। भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा ही होने वाला है। और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2, और ये फिर एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 प्लस 2। फिर यहाँ पर भी बच्चों वही एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 6 प्लस 2, ये इस तरह से कुछ आएगा। अभी क्या होगा बच्चों? क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट है, काय पूछे, एक्स से एक्स बच्चों कैंसल हो जाता है। नाउ यू डू वन थिंग बच्चों, आप पहले पहले टर्म्स को एक साथ लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 6 ये लीजिए, और फिर आप 1 बाय एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स टू द पावर 4 1 बाय एक्स टू द पावर 6 इनको एक साथ लिख दीजिए, और फिर जो आखिरी के जो 2 बचे हुए बच्चों उनको एक साथ लिख दीजिए। कुछ ये पिक्चर बनेगी। आपने एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 6 वगैरह को लिख दिया, फिर ये लिख दिया और वहां पर ये लिख दिया। अब क्या बन रही है बच्चों? ये जीपी जिसमें फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, इसका कॉमन रेशो x है की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स। फिर यहाँ पर बच्चों फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर नहीं है, 1 बाय एक्स स्क्वायर है, और इसमें कॉमन रेशो 1 बाय एक्स स्क्वायर ही आ रहा है कि पावर n है अपॉन 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर है बच्चों। और वो और कुछ नहीं, वो तो 2 को n टाइम्स ऐड किया है। आप और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इतना भी आपको सफिशिएंट है। एक मिनट, इसका कॉमन रेशो x नहीं एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, कर लीजिएगा। और अगर मैंने इस लेक्चर के दौरान कहीं और गलती करी हो तो आपको पता है बच्चों मैं मनुष्य हूं और गलतियां मनुष्य ही करते हैं, और मनुष्य रूपी आप इंसान भी हैं, तो आपको मुझे क्षमा भी करना चाहिए। मिच्छामी दुक्कडम, नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, फिर से मैं एक बार और कह रहा हूं। चलिए साहब, हम लोगों ने जो है काफी कुछ इस पर सम्स करे। एक सम और करते हैं, मेरे जहन में आ रहा है कि आपको यहां पर दे रखा है बच्चों किसी जीपी में इन अ जीपी इफ n की वैल्यू 1 से लेके 50 तक a टू n इज इक्वल टू है अल्फा, एंड n की वैल्यू 1 से लेकर 50 ही तक a टू n माइनस 1 है बीटा। एक जीपी में बच्चों आपको ये गिवन है, ये गिवन है, और आपको प्रूव करना है कि उस जीपी का जो कॉमन रेशो है वो आएगा अल्फा अपॉन बीटा। उस जीपी का कॉमन रेशो आएगा बच्चों अल्फा अपॉन बीटा। वीडियो को जरा पॉज कीजिए और कीजिए। ये आपको गिवन है कि यहां पर ये किसी जीपी के बारे में बात हो रही है, वेयर an स्टैंड्स फॉर nth टर्म ऑफ जीपी। an क्या है बच्चों? जीपी का nth टर्म। वीडियो को रोक करके जरूर से कीजिएगा बच्चों, अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया हो तो। क्या करोगे? देखो, सबसे पहले आपको जो यहां पर गिवन है, क्या चीज बच्चों? देखिए, n की वैल्यू 1 से लेकर 50 तक a टू n। इसका मतलब क्या होगा? जब आपने n की जगह 1 पुट किया तो a2, 1 पुट किया तो a2, 2 पुट किया तो a4, 3 पुट किया तो a6, 4 पुट किया तो a8, और फाइनली 50 पुट किया तो a100। ये आया।
और इसकी वैल्यू क्या गिवन है बच्चों, अल्फा। भाई ये आपको गिवन है, ये मैंने मर्जी से नहीं लिखा है, मुझे गिवन है कि n की वैल्यू 1 से लेके 50 तक a to n का सम निकालता हूं, वो अल्फा है। अभी आपने n की जगह 1 पुट किया तो 2 आया, 2 पुट किया 4 आया, 3 पुट किया 6 आया, 4 पुट किया 8 आया, 5 पुट किया 10 आया, और 50 पुट किया 100 आया। n की वैल्यू 1 से लेकर 50 तक a to n माइनस 1, आपने 1 पुट किया तो a1, 2 पुट किया तो a3, 3 पुट किया तो a5, 4 पुट किया तो a7, तो ये a99 की वैल्यू बीटा ये होगी। भाई आपने 1 पुट किया तो 2 पुट किया 4, 3 पुट किया 6, 4 पुट किया 8 और 50 पुट किया 100। अब यहां पर 1 पुट कीजिए, 2 1 जा 2 माइनस 1, ये आ गया। 2 पुट किया 2 2 जा 4 माइनस 1 3, 3 पुट किया 3 1, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। भाई 1 पुट करने पर 2 1 जा 1 माइनस 1, 2 2 जा 2 माइनस 1, 2 3 जा 3 और 2 3 जा माइनस 1 लाइकवाइज। सो ये आ गया बच्चों। अब ये आपके पास में जो है कुछ ये गिवन है और ये गिवन है। अब देखिए जो पहला वाला आपको गिवन है बच्चों, मैं उसको लिखता हूं। a2 की वैल्यू मतलब सेकेंड टर्म, a4 की वैल्यू मतलब फोर्थ टर्म, a6 की वैल्यू मतलब 6 टर्म, a8 की वैल्यू मतलब 8 टर्म, और ये 100 टर्म मतलब ये 1 मिनट 100th टर्म है ये, मतलब a r की पावर कितनी 99। भाई मैंने मान लिया फर्स्ट टर्म, यहां पर फर्स्ट टर्म मैंने क्या मान लिया यहां पर अल्फा, सॉरी फर्स्ट टर्म मैंने a मान लिया, कॉमन रेशो मैंने जीपी का r मान लिया। भाई ये तो मैं स्वतंत्र हूं मानने के लिए। लेट मी सपोज दैट द फर्स्ट टर्म इज a एंड द कॉमन रेशो इज r, मान लिया। अब आपने a2 की वैल्यू रखी, वो सेकंड टर्म है, 4 टर्म 6 टर्म 8 टर्म लाइकवाइज। अब ये देखिए बच्चों, ये एक जीपी है, ये एक जीपी है बच्चों जिसका फर्स्ट टर्म है AR और जिसका कॉमन रेशो है बच्चों R स्क्वायर। जिसका कॉमन रेशो कितना है बच्चों R स्क्वायर। AR में R स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो AR क्यूब आएगा, AR क्यूब में R स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो AR की पावर 5 आएगा, AR की पावर 5 में R स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो AR की पावर 7 आएगा। और इसमें कितने टर्म्स आएंगे वो भी जानना जरूरी है। हाउ मेनी टोटल टर्म्स आर देयर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आ रहे हैं बच्चों वो यहां पर आ रहे हैं, गौर कीजिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगे बच्चों वो यहां पर आएंगे 50। क्यों? क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हैं 2 4 6 100 से लेकर 2 4 6 से लेकर 100 तक जाओगे तो कितनी बार पुट करोगे 100 बार, 50 टाइम्स 2 4 6 8 10 12 14 16 इवन नंबर्स को प्लेस कर रहे हो, 50 टर्म्स आएंगे। आप यहाँ पे यूं भी समझ सकते हो n की वैल्यू 1 से लेकर 50 तक पुट करिए, मतलब 1 पुट करिए, 2 पुट करिए, 3 4 5 6 7 वगैरह वगैरह अप टू कहां तक 50 तक। हाउ मेनी टाइम्स 50 टाइम्स। सो ये अपॉन दिस ये आया बच्चों, और इसकी वैल्यू है अल्फा। इससे मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आया है बच्चों। आपको जो गिवन था उसका मतलब ये था, मेरे ख्याल से समझ में आया। भैया n की वैल्यू 1 पुट करी, 2 पुट करी, क्योंकि यहां पर 2 1 है तो 1 पुट करने पर, 2 पुट करने पर, 3 पुट करने पर ये पिक्चर आएगी, और ऐसे ही जब यहां पर पुट करोगे तो ये पिक्चर आएगी। फिर मैंने इसको लिखा, उसको सिंप्लीफाई किया, ये आया। अब इस प्रोग्रेशन को देखिए बच्चों, तो देखिए A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A3 मतलब थर्ड टर्म, A5 मतलब फिफ्थ टर्म, A7 मतलब सेवंथ टर्म, A9 मतलब नाइन्थ टर्म, और A99 मतलब आपने 99th टर्म लिखा। और जो टर्म होता है उससे कम लिखते हैं भाई। जनरल टर्म होता है AR टू दी पावर n-1, आपको पता है, इज इक्वल टू कितना साढ़े कोल भाई बीटा, वो गिवन है आपको। अब मैं इससे देखूं तो दिस इज अगेन अ जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज A, और यहां पर यदि आप कॉमन रेशो देखें बच्चों तो आप देखिए ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने बनकर आ रहा है ये भी एक जीपी गुणोत्तर श्रेणी ही है जिसका फर्स्ट टर्म A है, और कॉमन रेशो R स्क्वायर है, बिकॉज R स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो R स्क्वायर का R स्क्वायर का R स्क्वायर का, और उसकी पावर कितनी बच्चों 50 अपॉन 1 माइनस R स्क्वायर, और इज इक्वल टू कितना बच्चों बीटा। एंड लेट मी सपोज दिस टू बी माय इक्वेशन नंबर 2। मान लिया भाई नंबर ऑफ टर्म्स 50 क्यों आएंगे, बिकॉज अगेन यू कैन सी द वैल्यू ऑफ n इज चेंज फ्रॉम 1 2 3 अप टू 50। ये आया बच्चों। Now you have these two expressions if you determine the ratio of first and second.
बच्चों यदि मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से विभाजित करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, चलिए करके देख लेते हैं। मैं अगर बच्चों इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करता हूं तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ए आर इंटू 1 माइनस आर की पावर 100 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, यही है ए आर इंटू 1 माइनस आर की पावर 100 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, और ये ए इंटू 1 माइनस आर की पावर 100 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों, अल्फा अपॉन बीटा के। भैया आपने लेफ्ट हैंड साइड का रेशो लिया और राइट हैंड साइड का रेशो लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड ए आर इंटू ये थी और राइट हैंड दूसरे की ये थी और ये, अभी जब रेशो लोगे बच्चों तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल, और ए से ए भी कैंसल हो जाएगा, सो दैट आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा अपॉन बीटा। आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, अल्फा अपॉन बीटा। आपने जब दोनों का रेशो लिया, ए से ए कैंसल, भैया ये भी पूरी तरह से कैंसल, और आर की वैल्यू फाइनली अल्फा अपॉन बीटा आ गई। इज नॉट अ बिग डील, आई थिंक सो, यू मस्ट कॉपी दिस। यही प्रूव करना था आपको, कर चुके होंगे बच्चों। सो ये जो है बच्चों बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम थी हमारे पास में। एक प्रॉब्लम और लिखिएगा बच्चों, इफ Sn, S2n and S3n, if Sn, S2n and S3n are n terms of a given GP, क्या कहा बच्चों मैंने, if Sn, S2n and S3n are n terms, 2n terms and 3n terms of a given GP, then prove that Sn square plus S2n square, prove that Sn square plus S2n square is equals to Sn into S2n plus S3n। करिएगा बच्चों, I repeat, क्वेश्चन क्या बच्चों, if Sn, S2n and S3n are sum of n terms, 2n terms and 3n terms of a GP, then prove that। वीडियो को पॉज करके बच्चों फटाफट कीजिए। देखिए भाई आपको ये किसी जीपी के n टर्म्स के सम के बारे में बोल रखा है। मैंने माना कि उस जीपी का फर्स्ट टर्म मैंने क्या सपोज कर लिया, a। मैंने उस जीपी का फर्स्ट टर्म सपोज कर लिया a, और उस जीपी का कॉमन रेशो मैंने सपोज कर लिया r। तो Sn की वैल्यू क्या होगी, Sn की वैल्यू होगी a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। आइदर ऑफ दीज टू फार्मूला यू कैन यूज। और ऐसे ही S2n क्या होगा, उसके 2n टर्म्स का सम, तो 1 माइनस आर टू द पावर 2n अपॉन 1 माइनस आर, यही होगा। भाई आप देखिए, भाई ये जीपी है, मैं एक बार समझा देता हूं। ये जीपी, माना कि जीपी ये है ए आर स्क्वायर, इस तरह से चलते जा रहे हैं। तो बच्चों इसके n टर्म्स का सम क्या होगा, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, और इसके 2n टर्म्स का सम क्या होगा, वो भाई इसमें कितने टर्म्स हैं, 2n टर्म्स हैं, और उसके 3n टर्म्स के लिए ये होगा कुछ, ये पिक्चर बनेगी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया है। भाई जीपी में कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। n टर्म्स का सम क्या होगा, n टर्म्स का सम होगा a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। उसके 2n टर्म्स का सम क्या होगा, a इंटू 1 माइनस आर की पावर 2n अपॉन 1 माइनस आर। भाई कॉमन रेशो तो उसका आर ही है ना। आप यहां क्या लिखते हो, a फर्स्ट टर्म तो a है 1 माइनस आर, क्या उसका कॉमन रेशो है, वो तो r है, और n क्या, नंबर ऑफ टर्म्स। जब आपने Sn लिखा तो n टर्म्स का सम था, जब आपने S2n लिखा तो 2n टर्म्स का सम था, और S3n मतलब क्या, 3n टर्म्स का सम। तो ये है। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, जो आपको प्रूव करना है, आप उसकी RHS ले लें कि LHS ले लें, LHS ले लेते हैं। चलिए LHS ले लेते हैं। अब LHS क्या है, Sn स्क्वायर प्लस S2n स्क्वायर, यही है। चलिए Sn मतलब क्या, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, और उसका स्क्वायर। और S2n का मतलब क्या, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर 2n अपॉन 1 माइनस आर, और उसका भी स्क्वायर, ये होगा बच्चों। अब यहां से जो जो कॉमन आ रहा है जरा फुर्ती से निकाल लो। a यहां पर भी, a यहां पर भी, 1 माइनस आर यहां पर भी, और उसका स्क्वायर है। सो a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर आया, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये प्लस आर की पावर 2n माइनस 2 इंटू आर की पावर n,
और यहाँ पर 1 प्लस आर की पावर 4n माइनस 2 इंटू आर की पावर 2n। ये लीजिए, इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। लेट मी सी, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर, और आपने 1 प्लस 1 को कितना लिख दिया 2, और आर की पावर 2n प्लस आर, ये 2 माइनस 2 आर की पावर n, और प्लस कितना, एक मिनट, 2 माइनस 2 इंटू आर की पावर n, और फिर आर की पावर 2n, आर की पावर 2n, और फिर कितना बच्चों, आर की पावर 4n। ये लीजिए, होप मैंने सबको सही किया है। सो ये मेरा LHS आ गया। मैं LHS को यहीं पे छोड़ देता हूं बच्चों, और उसके बाद में मैं एक काम करता हूं, मैं LHS को यहीं छोड़ देता हूं और फिर मैं अब RHS को ले लेता हूं। हालांकि मैं LHS से RHS भी ला सकता हूं, पर वो थोड़ा पेचीदा मसला होगा मेरे ख्याल से बच्चों। तो पहले LHS को मैंने यहीं छोड़ दिया, अब मैं RHS के ऊपर काम करता हूं। और RHS क्या है, RHS है Sn इंटू S2n S3n, और Sn की वैल्यू क्या, A इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, और रही बात बच्चों S2n की, तो A इंटू 1 माइनस आर की पावर 2n अपॉन 1 माइनस आर, और S3n मतलब A इंटू 1 माइनस आर की पावर 3n अपॉन अगेन कितना बच्चों, 1 माइनस आर। और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है भाई, A यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 1 माइनस आर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन निकाल दो। और इस A से मल्टीप्लाई हो जाने के बाद बच्चों बचेगा A स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर का स्क्वायर। चलिए, ये तो वैसा का वैसे ही आ गया जैसे LHS पे भी आया था। और 1 माइनस आर की पावर n इंटू कितना बच्चों, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 माइनस आर टू दी पावर 2n माइनस आर टू दी पावर 3n। ये कुछ आया। इसे और सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं साहब, मल्टीप्लाई कर लेते, इत्मीनान से मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गलती की संभावना नहीं रहे। मैं गलतियां करता रहता हूं भैया, आप लोग मत करना। 1 का 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर 1 का इससे मल्टीप्लाई करा, और फिर 1 का इससे भी मल्टीप्लाई करा, और फिर माइनस आर की पावर n का इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये माइनस 2 इंटू आर की पावर n माइनस माइनस प्लस आर की पावर 3n, और फिर माइनस माइनस प्लस और आर की पावर 4n। ये आया बच्चों भाई, 2 1 जा 2, ये और फिर ये आएगा, और यहां पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है, ऑफ कोर्स दीज टू आर कैंसलिंग ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे बच्चों। और A स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर, और क्या होगा बच्चों आपके पास में 2 माइनस 2 इंटू आर की पावर n माइनस आर की पावर 2n प्लस आर की पावर 4n। सो ये आपके पास आया, और ये इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। और जरा आंखें गड़ा कर देखिए, क्या ये दोनों सेम हैं? यस। मैं LHS से बच्चों RHS भी ला सकता था, या RHS से LHS भी ला सकता था, पर वो मेरे ख्याल से मुझे ज्यादा कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने दोनों को इंडिविजुअली लेकर चला। होप आप में से कुछ लोगों ने ये किया भी हो, ये भैया जो है वो कुछ लोगों ने किया भी हो, बट मैंने नहीं किया है। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं ये जो LHS आई है इसको थोड़ा बहुत मैथमेटिकल मैं इसमें अगर ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, आई कैन ब्रिंग दैट, मैं वो एक्सप्रेशन ला सकता हूं जो सबसे पहले मैंने लिखा था। बट मेरे ख्याल से अगर ये भी किया तो कोई बुरी वाली बात नहीं है बच्चों। एक प्रॉब्लम और कीजिएगा बच्चों, यही किसी जीपी में बच्चों n टर्म्स का सम Sn है, 2n टर्म्स का सम S2n है, और 3n टर्म्स का सम S3n है। और आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है Sn इंटू S3n माइनस S2n इज इक्वल टू S2n माइनस Sn का स्क्वायर। वीडियो को पॉज करके कीजिए अभी। चलिए बच्चों, आपको मालूम है जीपी है, जीपी के n टर्म्स का सम Sn, 2n टर्म्स का सम S2n और 3n टर्म्स का सम S3n। तो क्या होगा बच्चों, वही एक काम करते हैं, LHS लेते हैं, और LHS लिया ये Sn क्या है, a अपॉन 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर की पावर n, ये है। और S3n क्या, a इंटू 1 माइनस आर की पावर 3n अपॉन 1 माइनस आर। और S2n क्या, a इंटू 1 माइनस आर की पावर 2n अपॉन 1 माइनस आर। अब ये a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर यहाँ से कॉमन निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर, और ये 1 माइनस आर की पावर n, और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस और r की पावर 2n माइनस r की पावर 3n। यही कुछ आएगा मेरे ख्याल से।
देख लीजिए आप, यही आ रहा है बच्चों, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यही आएगा। और इसमें से आप r की पावर 2n कॉमन निकाल देंगे, r की पावर 2n कॉमन निकाल देंगे तो a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस r की पावर 2 और 1 माइनस r की पावर n है, r की पावर 2n कॉमन आ गया। मैं एक स्टेप में भी सारा काम कर सकता हूं, पर मैं इसलिए कर रहा हूं भैया ताकि सभी को खोपड़ी में, भेजे में, मस्तिष्क में बात जा पाए। a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस r का स्क्वायर इंटू 1 माइनस r की पावर n का स्क्वायर और r की पावर 2n। देखिए मैं फिर से समझा रहा हूं, मुझे ये प्रूव करना है क्या गिवन है यहाँ पर, क्या नहीं गिवन है, वो आपको समझ में आ चुका, वो मेरे को बताने की, समझाने की जरूरत नहीं है। तो a अपॉन 1 माइनस r Sn इंटू 1 माइनस आर की पावर एन, S3n की वैल्यू ये, S2n की वैल्यू ये, a 1 माइनस आर कॉमन निकाल देंगे, a यहाँ पर था, a साथ में आ जाएगा a स्क्वायर, 1 माइनस आर था, 1 माइनस आर यहाँ से कॉमन निकालने के बाद ये एज इट इज है, और ये 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस वाला माइनस ही रहा, और ये आपके पास में एज इट इज है। इन दोनों में से आर की पावर 2n कॉमन निकाला, 1 माइनस आर की पावर एन, 1 माइनस आर की पावर एन मल्टीप्लाइंग टुगेदर गिव्स दिस, तो ये आपके पास आया। दिस इज द वैल्यू ऑफ LHS एंड विद द हेल्प ऑफ दिस LHS आई कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ RHS वेरी इजीली। मैं बहुत आसानी से RHS ला सकता हूं इससे, मैं बहुत आसानी से इससे ला सकता हूं बच्चों, पर क्या मुझे लाना चाहिए? चलिए मैं ले ही आता हूं। भाई एक काम करते हैं हम लोग, जो है हम इसको LHS से ही RHS लाता हूं, मैं लाऊं। पिछली प्रॉब्लम में भी ला सकते थे, पर पिछली प्रॉब्लम में हमें थोड़ा ज़्यादा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करना पड़ता, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर पहले तो मैं ये जो a अपॉन 1 माइनस आर है इसे अंदर ले जाता हूं बच्चों, इसे मैं अंदर ले जाता हूं, और फिर a को अंदर ले जाऊंगा तो बच्चों ये a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर, और यहाँ पर a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर, और क्या होगा बच्चों जब ये ब्रैकेट के अंदर ही चला जाएगा तो अंदर जाने के बाद में ये स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 माइनस आर का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में बच्चों यहाँ पर आपने क्या आया, आर की पावर 2n इंटू 1 माइनस आर की पावर n का स्क्वायर, वो तो वही का वही लिख दिया मैंने, और कुछ नहीं लिखा, वापस से वही का वही लिख दिया मैंने। अब इसको मैं चाहूँ तो अंदर लेके जाऊँगा, तो अंदर लेके जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये अंदर जाएगा तो a स्क्वायर है ये, तो a अपॉन 1 माइनस आर हो जाएगा, और ये r की पावर n, r की पावर n हो जाएगा, माइनस फिर से a अपॉन 1 माइनस आर, और ये r की पावर 2n का स्क्वायर। सरलता से बच्चों आपने इसको सिंप्लीफाई करके भी ये लिखा था, मैंने वही लिखा। अब मैं इसको अंदर ले जा रहा हूं, तो जब यहां पर स्क्वायर है तो a स्क्वायर था तो अंदर जाकर वो a हो जाएगा, 1 माइनस आर का स्क्वायर था तो वो स्क्वायर हो गया, और r की पावर 2n था तो r की पावर n हो गया, क्योंकि यहां पर क्या है, स्क्वायर। होप आपको बात खोपड़ी में आई होगी समझ में। भाई यहां पर स्क्वायर है, a स्क्वायर को जब मैं अंदर लेके जाऊंगा तो वो a अपॉन 1 माइनस आर हो जाएगा, और r की पावर 2n भी जब अंदर जाएगा तो r की पावर n बचेगा, और वैसे ही फिर यहां पर भी a अपॉन 1 माइनस आर, और r की पावर 2n जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, r की पावर n, लेकिन यहां पर एक r की पावर n ऑलरेडी था तो वो r की पावर 2n हो गया। देखो जब आप इसे आप यूं लिख सकते हो, मैं एक स्टेप आपके लिए और लिख देता हूं, इस पूरे को क्या लिख सकते हो, इस पूरे को लिख सकते हो आप a अपॉन 1 माइनस आर इंटू आर की पावर n इंटू 1 माइनस आर की पावर n, और इस पूरे का स्क्वायर। आप देखिए इस एक्सप्रेशन को मैं ये लिख सकता हूं, क्योंकि a स्क्वायर था तो ये a का स्क्वायर, 1 माइनस आर का स्क्वायर था तो 1 माइनस आर का स्क्वायर, आर की पावर 2n को आर की पावर n का स्क्वायर लिख सकता हूं, और इस पूरे का स्क्वायर था। वही काम करने के तरीके हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं, अगर एक्सप्लेन करने वाली बात आ जाए तो अपन बहुत बलसम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैंने इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करा तो a अपॉन 1 माइनस आर, और ये r की पावर n हो गया, और ये a अपॉन 1 माइनस आर, और ये r की पावर 2n हो गया, और इस पूरे का आपने स्क्वायर कर दिया। भाई स्क्वायर तो पहले से ही था ना, आपने a अपॉन 1 माइनस आर इंटू दिस कर दिया, ये आया a अपॉन 1 माइनस आर इंटू दिस ये कर दिया, आ गया बच्चों। अब आप के पास में ये एक्सप्रेशन है, इसे आप नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हो, a अपॉन 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर की पावर n। भाई 1 यहां पर भी ऐड कर दो और 1 को यहां पर भी ऐड कर दो, क्या लोचा है, कोई लोचा नहीं है। भाई आपने अगर 1 को यहां पर भी, क्योंकि देखिए जो कांस्टेंट बाहर है a अपॉन 1 माइनस आर वही यहां पर है, वही यहां पर है, जो कांस्टेंट यहां पर है a अपॉन 1 माइनस आर वही यहां पर है, तो 1 यहां पर ऐड कर दिया, 1 यहां पर भी ऐड कर दिया, लेकिन बीच में क्या है, माइनस,
1 यहां पर ऐड किया तो 1 ही को मैंने यहां पर माइनस भी कर दिया, तो ये हो जाएगा। और जरा ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्या है, ये है Sn और ये क्या है बच्चों, S2n का स्क्वायर। आपको RHS पे क्या प्रूव करना था, S2n माइनस Sn का स्क्वायर, आप वो कर लीजिए या ये कर लीजिए। भाई स्क्वायर है तो जो स्क्वायर इसका आएगा वही स्क्वायर तो इसका भी आएगा, तो ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर आप एक काम करिए, आपने LHS को सिंप्लीफाई कर लिया, यहां तक आ गया, इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया और RHS लिखिए। RHS क्या होगी, a इंटू 1 माइनस आर की पावर 2n अपॉन 1 माइनस आर और फिर a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन कितना 1 माइनस आर, ये आपके पास, और इस पूरे का क्या बच्चों, स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर भी हो जाएगा और यहाँ बचेगा r की पावर 2n माइनस आर की पावर n का स्क्वायर, और इसमें से आप कॉमन निकाल देंगे तो a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर, r की पावर n कॉमन आ गया बच्चों, तो ये r की पावर n नहीं, वो r की पावर n की पावर 2 थी तो r की पावर 2n, और बाकी बचेगा 1 माइनस आर की पावर n। 1 माइनस आर की पावर n लिख दीजिए, r की पावर n माइनस 1 लिख दीजिए, क्योंकि बच्चों वो स्क्वायर है, स्क्वायर। आई रिपीट, भाई आप ये बोले कि सर यहाँ ऐसा रहेगा तो मैं वो कर सकता हूं, मेरे कहने का आशय क्या है वो आपको समझ में आ रहा होगा, और आप में से किसी किसी के कंफ्यूज होने का आशय क्या है वो भी मैंने आपको बताया है।